बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी हैप्पी 2026। जी हाँ, आज 2026 का 1 जनवरी है, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है। और जब भी किसी नए साल का आगाज़ होता है तो बहुत सी उमंगों के साथ होता है, बहुत सी थॉट्स के साथ होता है, बहुत से प्लान्स के साथ होता है। तो आज हम ये बातें तो करेंगे सो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि ज़िंदगी बहुत ही एक खूबसूरत जर्नी है, एक बड़ी अमेजिंग किस्म की जर्नी है, लेकिन इस जर्नी को हमने आगे लेके कैसे जाना है। हमेशा हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, जैसे कल हमने आप लोगों से बात की कि कौन से लोग हमारे से कौन से लोग 2025 में बिछड़े, क्या क्या मामलात हुए, कौन सी अमेजिंग चीज़ें हुई, स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट्स हुई, ये सारी बातें हमने कल आप लोगों के साथ की। आज नया साल और उस नए साल का आगाज़, तो उस नए साल का आगाज़ करना किस तरह से है, किन चीज़ों के साथ है। हम छोटे होते थे, अभी भी अक्सर ये होता है कि व्हाट्स योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, कि भाई इस साल आपने क्या फ़ैसला किया है कि कौन सी वाली चीज़ आप करेंगे, नहीं करेंगे, फोकस करेंगे। और मैं पढ़ भी रही थी, बहुत से लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे लगाया माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू बी मोर फिट दिस ईयर, माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कि मैंने नींद ज़्यादा पूरी करनी है, माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कि इस साल मैंने घर बना लेना है। हर बंदे ने कोई ना कोई रेजोल्यूशन, किसी ने लिखा कि मैंने स्मोकिंग छोड़ देनी है, किसी ने ये कहा कि मैंने कोई और चीज़ करनी शुरू कर देनी है। अब ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, हमें एक्चुअली इनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाना चाहिए। मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब साल का आखिरी हफ्ता चल रहा होता है तो उसके अंदर ना मैं चीज़ें नोट डाउन करनी शुरू कर देती हूँ कि इस साल मैंने क्या क्या चीज़ें सोची थी मैं करूँगी, कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हुई और कौन सी चीज़ें जो हैं वो रह गई जिनको अब मैंने अगले साल में करना है। तो जब अगले साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशन आती है तो उसमें एडिशन होती है उन चीज़ों की जो पिछली रह गई हों, क्योंकि जब हम कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं व्यूअर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही टाइमलाइन फॉलो करे जो हमारी ख्वाहिश है। जैसे कि बीइंग समवन वर्किंग वुमन, अगर मैंने फॉर एग्जांपल सोचा कि भाई इस साल मैं ज़रूर फ़लाँ चीज़ स्टार्ट कर लूँगी, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं अपनी एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, वो मैंने 2025 में ही स्टार्ट करनी थी, लेकिन वो लॉन्च हो रही है 7 जनवरी को मेरी बर्थडे पे, तो उसकी वर्किंग तो हुई लास्ट ईयर, लेकिन अब वो इस साल 7 जनवरी को लॉन्च होगी। अब वो जब लॉन्च होगी तो उसके बाद कहीं जाके उसके अंदर हमने क्या क्या काम करने थे, क्या एडिशंस करनी थी, माइनस करनी थी, तो यानी कि लास्ट ईयर की कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई, तो वो हम इस साल में मुकम्मल करेंगे। प्लस नए आइडियाज़, नई थॉट्स, नए प्लान्स, जैसे कि आई हैव टू बी मोर फिजिकली फिट दिस ईयर। उसके साथ साथ मैंने ये भी डिसाइड किया है कि भाई मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है। मैं बीमार हो जाती हूँ, मेरी तबीयत ऑफ हो जाती है, मैं अपना ख्याल नहीं रखती, फिर मामला बिगड़ जाता है। आप लोगों को कॉन्स्टेंटली कह रही होती हूँ कि अपना ख्याल रखें, लेकिन अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखती, क्योंकि हर वक्त इधर उधर की टेंशनें होती हैं जिस तरह आप लोगों को भी होती हैं। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई मैं अब इस साल अपनी हेल्थ का, फिटनेस का तो रखती हूँ ख्याल, बट अपनी हेल्थ का और अपनी नींद का मैंने ज़रूर ख्याल रखना है। सो ये कुछ मेरे रेजोल्यूशंस हैं। आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं, आपने क्या सोचा है? सबसे पहले तो जो लोग माजी में रहते हैं वो एंग्जाइटी में रहते हैं, जो लोग आने वाले कल की टेंशन, जो कल गुजरे हुए जो दुख, मसाइल, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लोग अक्सर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और जो कल अपने फ्यूचर के बारे में टेंस रहते हैं वो एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस मामले के बीच का एक बैलेंस सिचुएशन भी है, मयाना रवि भी है, जहाँ पे आप अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचें, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उनसे सीख जाएं और नए प्लान्स और नई उमंगों के साथ आगे बढ़ें। दूसरी चीज़, ईयर एंड पे और जब नए साल का आगाज़ हो तो पुराने जो गिल्ले शिकवे, लड़ाइयाँ, मसले फड्डे, प्लीज़ उनको दरगुजर करें, लोगों को माफ़ करें एंड मूव ऑन। नया साल आ रहा है, नई सोच के साथ, नई मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की है तो आप उसको माफ़ करके उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाएं, लेकिन दरगुजर ज़रूर कर दें ताकि आपके दिल में अगर कोई खलिश है या कोई इश्यूज़ हैं तो वो कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। अपने गोल सेट करें, ये तो मैंने जब से बात शुरू की है मैं यही बात कह रही हूँ कि अपने गोल सेट करें, अपनी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करें कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कैसे कैसे करनी हैं और किस तरीके से आप उनको आगे लेके जा सकते हैं। देन अगर नया साल है 2026 तो इस उमंग के साथ इस साल का आगाज़ करें कि मेहनत करनी है, और मेहनत किस तरह से करनी है, इंटेलिजेंट मेहनत करनी है। देखिए मज़दूर भी काम करता है और एक कंपनी का CEO भी काम करता है, लेकिन मज़दूर
सीईओ से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत करता है और पैसे कम लेता है। सो इंटेलिजेंट वर्क, स्मार्ट वर्क करना है जिसमें आप मेहनत करें और उसके इवज़ आप अच्छे पैसे कमा सकें। क्योंकि जब मैं लोगों के गोल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव्स देख रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा आई एम गोइंग टू बी वेरी रिच, आई एम गोइंग टू हैव दिस, आई एम गोइंग टू हैव दैट, यानी कि पैसे बहुत कमाने हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए कोई रोड मैप भी तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप कहेंगे मैंने पैसे कमाने और एकदम से पैसे आपकी गोदी में गिर जाएंगे। वैसे तो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भी ये कहा गया है कि मांगो मुझसे, ख्वाहिश करो, दुआ करो, मैं तुम्हें दूंगा। सो द पॉइंट इज़ आप दुआएं भी करें, मेहनतें भी करें और इंशाल्लाह आप बहुत पैसे भी कमा लेंगे। अल्लाह करे कि जिन लोगों की ख्वाहिश है कि उनका अपना घर बन जाए, इस साल उनका घर बन जाए, जो चाहते हैं कि बच्ची की शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, उनकी शादियाँ हो जाए, अल्लाह करे कि ये साल हर किसी के लिए पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेके आए। जब हम ये वाली बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने की मैंने बात करनी है। क्योंकि देखें, हमारी फैमिलीज़, हमारे अपने क्लोज करीबी लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग अल्टीमेटली वो हैं जब ज़िंदगी के एंड पे हम पहुँचते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं। हम सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और एंड में सुख दुख में वही हमारे साथ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो शायद कोई बॉस है तो उनको हमें टाइम देना है, अगर हमारी कोई कॉलीग्स हैं काम की तो उनको टाइम दे रहे हैं, सहेलियाँ हैं तो उनके साथ हल्ला गुल्ला है तो उनको टाइम देना है। लेकिन वो फैमिली जिसके साथ हमें अपना सबसे ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए, हम नहीं गुजारते। और अगर हम साथ होते भी हैं तो हम अपनी डिवाइसेस पे होते हैं। लोग अपने फ़ोन्स पे, अपनी ऐप्स पे, अपनी मतलब टैब्स वगैरह के ऊपर लगे हुए होते हैं। सारा वक्त वो अपने आप को इन चीज़ों में बिज़ी रखते हैं और फैमिली टाइम नहीं होता। फैमिली टाइम बेसिकली मोबाइल टाइम, ऐप टाइम होता है। सो माय पॉइंट इज़ कि देखें, अगर अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ वक्त गुजारने का आपने रेजोल्यूशन किया है तो फिर उसमें डिसीजन ले लें कि आपने फिर फ़ोन्स और डिवाइसेस को कम इस्तेमाल करना है जब एटलीस्ट अपनों के साथ हो। मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ, मैं कहीं पे बैठी हुई थी तो आपस में सब गप्पे लगा रहे थे तो बच्चे जो थे, जो यंगर जनरेशन थी, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही थी गुफ्तगू में। जब उनको कहा कि भाई क्या बात है, आप इसमें गप क्यों नहीं लगा रहे, तो एक बच्चा फ़ोन को साइड पे छुपा के अपना नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहा था और दूसरा बच्चा जो वो गेम खेल रहा था अपने फ़ोन के ऊपर। तो मैंने कहा यार आपस में बैठे हुए हैं, मतलब पार्टिसिपेट तो करो। बच्चे से मुराद ये कि 18-19 साल के थे। तो बात यह है कि हमें भी अपने रवैये ठीक करने और अपने बच्चों को भी वापस अपनी तरफ हमने माइल करना है। उसी के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के दिन की मुनासबत से मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। आज बाय द वे ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। आज 1 जनवरी है और इसका आगाज़ 1997 में हुआ, यूनाइटेड नेशंस की पीस मिशन से हुआ। इस दिन का मकसद ये है, इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है और अमन की बुनियाद घर से शुरू होती है। अब मैं सबसे पहले तो आपको एक बात एक्सप्लेन करूँगी। जब मैं बाहर कनाडा गई पढ़ने के लिए तो मेरे सब्जेक्ट्स में मीडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोकल्चर, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये मेरे मेन सब्जेक्ट्स है। सोशियोलॉजी की क्लास में जब मैं पहली दफ़ा बैठी तो हमारी टीचर ने गुफ्तगू शुरू की कि भाई वी ऑल आर लाइक अ मोज़ेक एंड द वर्ल्ड इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज। मैं कहा क्या मतलब? अब मोज़ेक क्या होता है? वो शीशे की डिफरेंट पीसेस टूटे हुए होते हैं और उनको जोड़ के एक मोज़ेक बनाया हुआ होता है, एक डेकोरेशन पीस बनाया होता है, टूटे टूटे ग्लास के पीस, पॉटरी के पीसेस, तो बड़ा खूबसूरत सा डिफरेंट टूटी बजी चीज़ें जुड़ के एक खूबसूरत मोज़ेक बनती हैं। तो पॉइंट ये था कि दुनिया भी ऐसी ही है। और ग्लोबल विलेज से मुराद ये कि हम सब एक गाँव में रहते हैं जिसका नाम है दुनिया, और ये तो अब एक रियलिटी है हमारी ज़िंदगी की। इस बात की प्रेडिक्शन होती थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। आज अगर आप 2026 1 जनवरी की बात करें तो जितनी एक्सेस हमारी टू सोशल मीडिया है एंड टू डिवाइसेस एंड ऐप्स है, हम अफ्रीका में बैठे हुए बंदे से अभी मैं अगर वीडियो कॉल किसी को करूँ अफ्रीका में बैठे हुए तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। हमारी एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बन गई है। सो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है बेसिकली। तो ग्लोबल फैमिली डे को मनाने का मतलब ये है कि अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने प्यारों को और अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करें, दुनिया को भी खुद बेहतर बनाएं, अपने घरों को बेहतर बना के। सो इस दिन की बुनियाद तो 1997 में रखी गई। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डेकेड फॉर कल्चरल पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड 2001 से 2010 तक इसका ऐलान किया। इस सिलसिले में 1 जनवरी 2000 को पहली मर्तबा इस दिन को 1 डे ऑफ पीस के तौर पे ऑब्जर्व किया। बाद में इस दिन को ग्लोबल फैमिली डे का नाम दिया गया और ताकि नए साल जंग, नफ़रत के बजाय
फैमिली, अमन और इंसानियत से शुरू हो। सो इस साल की मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो कुछ मैंने आपके साथ शेयर की, आप लोग भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ अनम शेख हमारे साथ है। नया साल है तो कैसे हो सकता है कि उनके साथ ना हम इस साल का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर आपको। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने क्या बनाई है इस साल की? अच्छा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है, दिल तो मेरा बहुत है कि अल्लाह ताला मुझे इतना नवाजे कि मैं अपना ज़ाती घर जो है वो बना सकूं। अभी लास्ट ईयर आपने अपनी गाड़ी तो ली? जी माशाल्लाह। वो भी आपको मज़ेदार बात बताती हूँ, 2025 के बिल्कुल मेरे ख्याल है 2 या 3 ऑफ जनवरी को मैं जाके गाड़ी लेकर आई थी। अच्छा। वो भी सडन ही समहाउ, मैं काफ़ी देर से प्लान तो कर रही थी बट वो भी तभी आई। तो अब ये वाला भी देखें अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो, क्योंकि मैं आपसे इस चीज़ की इंस्पिरेशन लेती हूँ कि इंसान, अभी भी मेरे पास अब मेरा घर है बट वो मम्मा का घर है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इंसान का एक अपनी ज़ाती उसकी छत होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, एज विमेन पहले हम अम्मा अब्बा के घर में रहते हैं, बिल्कुल, उसके बाद आप मियाँ के घर में चले जाते हैं, अगर अल्लाह ना करे ऊंच नीच हो जाए तो भाई के घर में आ जाते हैं, ऐसा ही। और अगर मियाँ के साथ भी रहें तो जब मियाँ दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत है सबके मियों को, तो आप बेटे के घर में चले जाते हैं। औरत का अपना ठिकाना कभी भी कोई नहीं होता, क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि यार अब्बू के घर में रह रही हो ना, शौहर का घर तुम्हारा अपना ही घर होगा, लेकिन अगर कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है तो अपना ठिकाना नहीं रहता, सबसे पहले आपको उस जगह से निकाला जाता है। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अपना ज़ाती घर और अपनी ज़ाती गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए। चाहे मैं उस दिन अपनी एक दोस्त से बात करी थी, उसके अब्बा ने उसकी शादी पे ना उसको उनकी सब बहनों को अपना अपना एक 5 मरले का घर दिया, बड़ा अच्छा, बड़े बड़े तरीके से बना हुआ ये वो। तो मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा यार अपना घर ही बना लो। कहती है अब्बा ने दिया तो था, वो किराए पे चढ़ा हुआ है। मैंने कहा वो तुम्हारे अब्बू ने दिया है, तुम्हारी अचीवमेंट क्या है? मैंने कहा काम करती हो, हर वक्त पैसे वीरान करी हो, तो कभी हॉलीडे पे कभी ये कभी वो, मेमोरीज ज़रूर बनाओ, ट्रैवल ज़रूर करो, लेकिन बिला वजह तो ना फजूल खर्ची करो ना, कुछ सेविंग करके कुछ खरीद लो ताकि खुद भी कहो कि यार ये मैंने बनाया। ऐसा ही है, क्योंकि आपके अब्बू ज़रूर ये फील करते होंगे कि यार मैंने अपनी तीनों बेटियों को घर लेके दिया, लेके तो उन्होंने दिया। सो माई पॉइंट इज अपनी ज़ात के लिए भी कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। बिल्कुल। और जुगना पे ये वो अचीवमेंट होती, मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी सबसे पहली गाड़ी ली थी, वो अभी इतनी लेटेस्ट गाड़ी नहीं थी, बट मैं जब भी उसमें बैठती थी और उसको ड्राइव करती थी ना, तो मुझे एक इंटरनली एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि ये मैंने जो है अपने पैसों से ख़रीदी हुई है, इसको मुझे, इस पे कोई मुझे बाउंड नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी अपना घर और अपनी गाड़ी और अपना अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए आपका फ्यूचर सिक्योर होने के लिए। लेकिन एक चीज़ की डिसीजन आप सब ने व्यूअर्स आज ले लेनी है, और ये मेरी और अनम दोनों की आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेविंग्स करनी शुरू कर। बिल्कुल। जो लोग नहीं करते वो बाद में बहुत सफ़र करते हैं। व्यूअर्स, पिछले साल में हमने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे सेविंग नहीं थी, कोई क्राइसिस आया, कोई मसला पड़ा, उस वक्त मौके पे फिर कभी गाड़ी बिक गई, कभी घर बिक गए, पता नहीं क्या हो गया। सो थोड़े थोड़े पैसे असाइड कर देने चाहिए व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा आप सोना ख़रीद लें, थोड़ा थोड़ा आप कोई ना कोई मतलब पैसों की कोई सेविंग कर लें। कोई ऐसी चीज़ होती है, हम क्या करते हैं अपने सारे पैसे कपड़े, जूते, बैग, फैशन, दिखावा, अल्टीमेटली अनम ज़रूर करें, बट माई पॉइंट इज़ पहले अपने आप को सिक्योर तो कर लें। बिल्कुल, बैकअप प्लान आपके पास होना। कितनी दफ़ा हमने सुना है कि किसी बंदे पे मसला पड़ा और वो लोगों से उधार मांग रहे कि यार अल्लाह माफ़ी दे, अम्मी का ऑपरेशन करना है, 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, यार कोई उधार दे रहे। बिल्कुल। अगला बंदा घूम के कहता है इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, हाँ, और 15 लाख हमसे अच्छा इतनी अच्छी घर में रहता है, ये नहीं पता कि वो घर किराए का है, कपड़े तो बड़े वो महंगे महंगे पहनता है और बड़े उसके टशन है, तो इसको क्यों 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई? इसके पास तो इतना पैसा है, क्यों? क्योंकि सारा पैसा दिखावे में लगा दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं एक ऐसे बंदे को जानती भी हूँ, और आपने अभी बात की है ना, तो मैं फटाफट उससे मैंने मतलब रिलेट किया है कि यार अच्छा, उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि आपके थोड़े से पैसे अगर हैं तो भेज दो। लेकिन अगर आप उनकी पूरी मतलब आउटर लाइफ को देखेंगी ना, तो आपको लगेगा यार इनको तो ज़रूरत ही नहीं। जब फर्स्ट टाइम उसने मुझसे बोला पैसों का, तो मेरे लिए, और अमाउंट भी इतनी कम थी कि वो मेरे लिए शॉकिंग थी बात। क्योंकि जान होता ही है कि हम सारे ना शॉपहोलिक होने की तरफ चले गए हैं, जो चीज़ नज़र आती है आपने ख़रीदनी है। फ़लाँ ने वो वाला बैग लिया, मैंने भी वही बैग लेना है, उससे बड़े साइज़ का और उससे मुख्तलिफ रंग का, यू नो लाइक एक एक चीज़ आपने दूसरे की देखनी है और उसकी तरह की भी नहीं करनी, उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की करनी है, जेब इजाज़त दे या ना दे।
व्यूअर्स 2026 आपका फाइनेंशियली सिक्योर साल होना चाहिए और उसको सिक्योर करने के लिए आज से फैसला करें। आज बहुत से लोगों की सैलरीज ट्रांसफ़र होंगी, बहुत से लोगों के हस्बैंड घर आएंगे और कहेंगे ये लो पैसे आ गए हैं, ये वो संभालो। तो मैं आपको पहले से एक बात कह रही हूँ, फ़ौरन से पहले 1 जनवरी से, कल नहीं परसों नहीं, आज के दिन से आप सेविंग स्टार्ट करें। 10% 15% एक अमाउंट डिसाइड कर लें कि जब भी मेरे हाथ में पैसे आएंगे उसकी इतनी परसेंटेज मैं साइड पे कर दूंगी। बिल्कुल सही। 1000 रुपये आ रहे हैं, 10% 100 रुपये, 10,000 आ रहे हैं, 1000 रुपया उसी वक्त आपने साइड पे कर लिया। व्यूअर्स, कतरे कतरे से दरिया बनता है। मैंने लोगों के इतने बड़े बड़े महल के साइज़ के घर देखे हैं, कैसे बने? सेविंग सेविंग। आजकल फैक्ट्री मिलों वालों के पास भी खड़े खड़े करोड़ों रुपये नहीं है व्यूअर्स, खर्च करने के लिए लाखों नहीं है। सो सेंसिबली चलना है, स्मार्ट वर्क करना है और उसके साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, सेहत, सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो आज हम इस पे मज़ीद बात भी करेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ अनम के किचन में मुलाकात होगी। देखते हैं कि आज वो क्या बनाना सिखाएंगी हमें। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नए साल का आगाज़ हुआ और वो भी फिर हांडी रोटी के साथ। मतलब मैं क्या करूं तुम्हारा नाम? अच्छी बात है, खाने पीने से अपना वक्त स्टार्ट करना चाहिए और खुशी खुशी। सबसे पहले आज हम आपसे बनवाएंगे मीठा, ताकि आप पूरा साल मीठी मीठी क्या बना रही हूँ भाई मैं आज? अच्छा देखिए जी, आज का मेन्यू जो है वो प्योरली इंग्लिश मेन्यू है। आज हम बनाने जा रहे हैं हनी चिकन सैंडविचेस। ये ब्रेड सैंडविचेस नहीं होंगे, बेसिकली लॉन्ग बन सैंडविचेस होंगे। और उसके साथ हमने कहा कि अगर आप सैंडविचेस बन रहे हैं तो उसके साथ मीठा भी कुछ इंग्लिश ही होना चाहिए। तो आज आपका फेवरेट, आपको क्या लग रहा है? ब्रेड पुडिंग बनाएंगे आज। आहा, क्या बात है भाई। तो इसमें लिए तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा। तो अच्छा, इसके लिए क्योंकि वो सॉस उसकी बनानी, वो बेशक मैं एंड में बना लूंगी। हाँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपके एक्सेस में मैंने एक ही साइड पे सारा कुछ कर दिया है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, अब आप सबसे पहले ये एग्स डाल लें इसके अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। उसके बाद सिनेमन पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट बटर, मेल्टेड बटर। आप सॉल्टेड इसमें ना ही यूज़ करें तो अच्छा होगा। थोड़ा अगर आप डाल भी रहे हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि हमने सॉल्ट डालना ही है बैलेंस करने के लिए चीनी को, तो आप सॉल्टेड भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक स्मॉल साइज़ की ब्रेड ली है और उसको छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है और इसकी 2 डिशेस रेडी कर ली है, जिसको मैंने मेल्टेड बटर के साथ नीचे से अच्छी तरीके से जो है वो ग्रीस कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि जब ये एग्स हो जाएंगे, ब्रेड कितने गई साड़ी? वो ब्रेड उस साइड पे रखिए ताकि आपके लिए ईजी हो। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि हम अपनी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेड एंड बटर पुडिंग बेसिकली तो आप एक ग्लोरीफाइड, अगर उसको फ्रेंच टोस्ट भी कह दें जी, तो ये बात गलत नहीं है। हाँ जी जी, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, ऑथेंटिक बात है बिल्कुल। और इसके साथ जो है हम बनाने जा रहे हैं आज चिकन हनी चिकन एंड सैंडविचेस। तो सबसे पहले जब तक आप ये कर रही हैं, अच्छा इसमें अब मैंने क्या क्या डाला? अब आप ये शुगर ऐड कर दें। ये अप्रॉक्स 12 टेबल स्पून क्रश हुई भी जी, क्रश हुई शुगर है, मिक्सिंग के लिए इजी। हाँ जी, सारा डाल दें। अच्छा, ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो, हाँ जी, मिक्सिंग के लिए जो है इजी रहता है, ज़रा थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप चाहें तो इसमें कैस्टर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं और रेगुलर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। बट रेगुलर शुगर का ये होगा, उसको थोड़ा डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो ये थोड़ा सा इस वजह से है। अदर देन अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप अपने घर की भी चीनी को जो है आप पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं अपने किसी भी ग्राइंडर में। अच्छा, इसमें अब इसके अंदर आप थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और बाकी जो है ये वाला, पहले मैं वनीला एसेंस डाल दूंगी। हाँ जी, और सिनेमन पाउडर आप डाल लें जितना आप। दालचीनी ज़रा आप ज़्यादा डालते हैं तो उसका मज़े का फ्लेवर आ जाता है, बट और डालने बेशक थोड़ी नहीं, मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जब फ्लेवर स्ट्रांग हो जाता है ना सिनेमन का, तो लोगों को वो नहीं होता। अच्छा, ये उसके अंदर अब और क्या जाएगा? अब इसके अंदर ये हाफ मेल्टेड बटर जाएगा इसके अंदर और हाफ ऊपर ब्रेड के हम डालेंगे, बस। ये लीजिए,
क्योंकि ये चीज़ एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर इंडोर करना चाहूँगी, वो ये कि मुझे जब हमने एक दफ़ा पहले अपने सेट पे ब्रेड पुडिंग बनाई थी तो जुगन आपी ने मुझे एक चीज़ की इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमेशा जब भी आपने ब्रेड पुडिंग बनानी है तो उसके ब्रेड के ऊपर भी आपने पहले थोड़ा सा बटर लगाना है। अब इसमें मिल्क डाल दूं? हाँ जी, मिल्क डाल लें। सारे नहीं, हाफ डाल लें, देखिए अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लीजिएगा। बिल्कुल। तो अब आप आ जाते हैं इसकी उसकी तरफ जी, असेंबलिंग की तरफ। इसी के अंदर डाल दूं? इसी में डाल लें, फिर उस देख लेंगे अगर हमें रेसिपी में और अगर शिफ्ट करना होगा बाउल्स में। तो ये हमारा बटर आ गया जी, ये बटर हमने अपनी ब्रेड के ऊपर डाल जी, ठीक है। बटर को आपने ब्रेड के साथ एक तरह से टॉस कर जी, लिया बिल्कुल। जस्ट टू गिव दैट लुक एंड फील। और ये हम 2 डिशेस बना रहे हैं जी, 2 डिशेस में आप इसको कन्वर्ट कर लें और बाकी ये जो है क्योंकि जब हम इसके अंदर इसका वो भी डालेंगे ना मटेरियल जाएगा इसका, लिक्विड मटेरियल, बिल्कुल तो वो फिर उसको जो है वो सोक कर लेगा। और आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है सोकिंग के लिए, ताकि जब आप इसको ओवन में डालें तो ये अच्छे से पुफ हो सके, एक अच्छा सा फ्लफी सा आपकी ब्रेड पुडिंग बन सके। इसको हम रखेंगे 180 डिग्री के ऊपर फॉर 30 to 35 मिनट्स में ये बेक होगा। और इसके साथ इसके ऊपर एक कैरमल सॉस रेडी करेंगे। कैरमल सॉस के लिए हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस, बटर चाहिए होगा, और उसके लिए आप ब्राउन शुगर या रेगुलर शुगर और ये मैं एक चुटकी डाल रही हूँ नमक। जी बिल्कुल। ऑलवेज ऐड अपने मीठे के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट। हाँ जी, बैलेंस करने के लिए। जो चीनी है उसकी जो टार्टनेस होती है, वो जो गले में लगने वाला एलिमेंट होता है, वो बैलेंस में आ जाता है। अब ये देखिए ब्रेड एंड बटर पुडिंग के आपके मामलात रेडी हैं बिल्कुल। अब हमने इसके अंदर सिर्फ डालना है, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। ये हमने डाल दिया। ये अब मैं ऊपर से इसके पोर कर रही हूँ। जैसे मुझे लग रहा है ये कम होगा, ये कम होगा। आप और डाल लें दूध, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ही रखा था दूध। क्योंकि ये इसके अंदर ये सारा जाएगा तो फिर ये दोनों सोक होंगे। याद रखिएगा व्यूअर्स, हमने सोक करनी है ब्रेड, और वो ब्रेड अब्जॉर्ब करेगी इसको काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं तब तक रेसिपी आपको बता देती हूँ ब्रेड पुडिंग के लिए। ब्रेड पुडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मक्खन 3 से 4 खाने के तब आप अप्रॉक्स 100 ग्राम्स के करीब यूज़ कर सकते हैं। डबल रोटी इसमें जाएगी हस्बे ज़रूरत। हम एक स्मॉल साइज़ ब्रेड यूज़ करेंगे। अंडे इसके अंदर जाएंगे 4 से 5, अदर आप 6 भी ऐड कर सकते हैं। दूध जाएगा इसमें 2 से 3 कप। चीनी इसमें जाएगी तकरीबन 12 से 14 खाने के चम्मच। वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चम्मच। ब्राउन शुगर या वाइट शुगर 2 टेबलस्पून। वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। और अगर आप इसको थोड़ा क्रीमी साइड पर करना चाहते हैं तो आप बेशक इसमें मिल्क या क्रीम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी सी आपकी कैरामल सॉस सी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब उसी वक्त में अगर आप इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो सॉल्टेड कैरामल सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। सिंपल आपने सारी चीज़ें, एग्स और वनीला एसेंस, सिनेमन पाउडर, साथ में बटर और सारी चीज़ों को आपने एक इनकॉर्पोरेट कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने उसको क्या कहते हैं, बीट कर लेना। बीट करने के बाद फिर आपने उसको क्या करना है कि अच्छे तरीके से आपने उसको मिक्स कर लेना है अपने लिक्विड में। और लास्टली आपने उसके ऊपर जो है थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालकर और क्रंची चीनी ऊपर डाल, क्रंची चीनी डाल लें। हाँ, वो उससे भी बड़ा अच्छा सा जो है एक थोड़ा सा, ये देखें ना, ये ब्रेड एंड बटर पुडिंग की एक हल्की सी, अब देखिए मैंने सिनेमन सारा उसके अंदर नहीं डाला, मैंने उसके ऊपर डाल दिया। अब ये आपने चीनी ली और हल्की से ऐसे ऊपर पोर कर दी तो आपका एक क्रंच आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी बिकॉज वो फिर अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। जस्ट फॉर अ लाइट क्रंच, क्योंकि ब्रेड एंड बटर पुडिंग इज समथिंग दैट मैं अपने घर में अक्सर गेट टुगेदर्स और उसके लिए बनाती हूँ। सो इतना आधी, मतलब एक टीस्पून आपने ऊपर से इसके पोर कर दिया, जस्ट उसके ग्रैन्यूल्स आ जाए। बिल्कुल। उसके बाद आपने इसको ओवन में रख देना है फॉर 30 to 35 मिनट्स के लिए। और लास्ट में आपने क्या करना है कि आपने इसको जब निकालना है तो आपने इसको फिर थोड़ा सा रेस्ट देना है। और उसके बाद इसके ऊपर कैरेमल सॉस जो है आपने ड्रिजल करके और आपने उसको जो है फिर सर्व कर देना है। आप इसको वनीला आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ब्रेड पुडिंग आपकी जो है वो वार्म होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसको रख देते हैं और अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं अपनी। अगर आपने सॉस रेडी करनी है तो बेशक सॉस रेडी कर दूं अपने हिसाब से। कर ले। हाँ जी, ये आपने शुगर को पहले थोड़ा सा बर्न कर लीजिएगा ताकि उसका कलर आ जाए अच्छा सा। और उसके बाद फिर हम उसके अंदर बटर ऐड करेंगे, वनीला एसेंस जाएगा उसके अंदर, हल्का सा सिनेमन भी डाल सकते हैं और उसके अंदर फिर क्रीम डालेंगे हम, या क्या डालेंगे? कुछ भी नहीं हम डालेंगे। अगर आप उसको, हमने सिर्फ उसको बटर वाला जो है वो सर्व करना है। आप इसको बेसिकली आइसक्रीम के साथ जो है
वो सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रीम डालनी है तो डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें क्रीम डालते हैं तो फिर प्रॉपर वाला वो कैरमल कैरेमल, हाँ जी, पूरा प्रॉपर कैरेमल सॉस होता है। अच्छा जी, इतनी देर में मैं यहाँ पे दूसरी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है हमारा गार्लिक चिकन सैंडविचेस। बेसिकली हम ये हनी बेस्ड सॉस के साथ सैंडविचेस रेडी करेंगे, बड़ी ही आसान और जल्दी से बनने वाली है। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़े से मिक्स हर्ब्स, और उसके बाद हम इसके अंदर, थैंक यू सो मच क्योंकि मसाले तो मैंने आपके गिरा दिए। कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको चिकन को बगैर मैरिनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सॉल्ट इसमें जाएगा टू टेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हम हर चीज़ के अंदर जो है वो ऐड कर रहे हैं सॉल्ट को। बस सिंपल आपकी ये मैरिनेशन है। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब बारी आ जाएगी इसकी कोटिंग की। बेसिकली ये रेसिपी जो है वो 3-4 स्टेप्स में है, तो आपने वो स्टेप्स को जो है फॉलो करना है और आपकी अच्छे से जो है वो मैरिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हमने फ्राइंग करनी है, तो जी मैं बिल्कुल, चूल्हा भी ऑन हाँ जी कर लें। तब तक जो है मैं इसकी मैरिनेशन, अगर आपके पास घर में टाइम है तो थोड़ा हाफ एन आवर का चिकन को टाइम दे दें। ये चिकन फिलेज मैंने कट किए हुए, बिल्कुल थिनली स्लाइस की है, और उसके बाद उनको हैम कर लिया है ताकि अच्छे से जो है आपका चिकन फ्लैट हो जाए और उसको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि चिकन ब्रेस्ट एक ऐसी है कि जिसको अगर आप ज़्यादा देर कुक करेंगे तो वो थोड़ा सा रबड़ फॉर्म में चली जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ से एक बाउल ले लेती हूँ, और उसमें हम ऐड कर लेते हैं हमारा मैदा। सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे, और उसके बाद हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब में, और साथ ही हम इसको एग के साथ इसकी जो है वो बैटर को डिप कर लेंगे। आसान और जल्दी बनने वाली जो है ये रेसिपी है, और आप इसको जो है राउंड बंस में भी बना सकते हैं, और आप इसको जो है वो लॉन्ग बंस में भी बना सकते हैं। अगर आपको ब्रेड पसंद है तो आप ब्रोशिया ब्रेड होती है उसके अंदर आप इसको जो है वो बनाएं, उससे वो काफ़ी ना, हाँ जी, वो काफ़ी जो है वो बटरी टाइप की ब्रेड होती है। तो उसमें जब आप सैंडविचेस बनाते हैं तो वो एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और प्लस आपके सैंडविच का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आपने सिंपल क्या करना है कि इस तरीके से आपने अपने फिले ले लेने। अब ये फिले इतने पतले पतले हैं तो सबसे पहले आपने मैदे में कोट करना है, और मैदे से अच्छी तरीके के एक्सेस मैदा आपने हटा लेना है, और फिर आपने उसको एग में कोट करके और डायरेक्टली आपने ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। अब ब्रेड क्रम्स जो है आप पेनको ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मुझे ये बता दें कि मैं कहाँ पे किस स्टेज बटर डाल दें आप इसके अंदर। अब इसके अंदर हाँ जी, बटर डाल दें, अब बेशक बंद कर दें, और साथ में वनीला एसेंस और सिनेमन पाउडर डाल के और इसको बस बंद कर दें। और नमक, हाँ जी, और थोड़ा सा एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट जी, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए ना आपको नमक की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी मीठा नुस्खा, क्योंकि प्योर चीनी है ना। हाँ जी, तो ये हमने चूल्हा बंद करके इसके अंदर बटर डाल के बस इसको मिक्स कर दिया। इसी के अंदर अब मैं ये वनीला एसेंस भी डाल दूँगी जी, और इसके अंदर मैं ये सिनेमन पाउडर भी डाल दूँगी थोड़ा सा, एंड दैट्स इट। हाँ जी, बस अब जब आपकी ब्रेड पुडिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो आपने फिर उसके अंदर जो है बस आप उसको सर्व करने से पहले ऊपर इसको पोर कर दें, और ऑन साइड आप बेशक आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करें। तो ये आप थोड़े वार्म ही करेंगे तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने के। तो ये आज की जो हमारी रेसिपी थी ब्रेड की वो हो गई है कंप्लीट। ये हमारा कैरमल सॉस भी रेडी जी बिल्कुल। अब आप इस साइड पे जैसे आपको जुगन आपी ने बोला कि आप इसके अंदर क्रीम ऐड कर सकते हैं, तो ये प्योरली कैरमल सॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और आप सॉल्ट ऑलरेडी डाल दिए तो वो सॉल्टेड कैरमल जो है हमारा रेसिपी उसके अंदर रेडी हो जाएगी। बिल्कुल सही। और यहाँ पे चिकन को जो है मैंने जो है वो कोट कर दिया है, और साथ साथ जो है इसकी अलग से फिर हम एक सॉस रेडी करेंगे चिकन की, और उसको फिर हम इसके अंदर कोट करेंगे, और कोट करने के बाद एक सैलेड रेडी करेंगे जो कि क्यूकम्बर्स एंड अनियंस के साथ होगा। उसके अंदर हम ऐड करेंगे मायोनीज, सॉल्ट, थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स और ब्लैक पेपर के साथ, और लास्टली हम इसको असेंबल ऐसे करेंगे कि सबसे पहले आपने बंस ले लेने हैं, उसके ऊपर हल्की सी मायोनीज लगाएंगे, और उसके बाद चिकन का फिले उस पर रखेंगे, और फिर उसके ऊपर सैलेड रखेंगे। जी कर दें। इस तरीके से आपके जो हैं वो चिकन सैंडविचेस, हनी चिकन सैंडविचेस जो है वो रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और बेस्ट तरीका यही है कि यहाँ पे भी लगेगा जान जी हाँ। तो बात ये है कि क्विक झटपट रेसिपीज़ नए साल का अगर आगाज़ कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से नई रेसिपीज़, नई इंटरेस्टिंग इनोवेशंस के साथ अगर करेंगे खुद भी फ़ायदे में रहेंगे,
घर वाले भी आपसे खुश हो जाएंगे। सो हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा कुछ जिंदगी की प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ते हैं कि आगे होना की है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नए साल का आगाज़, हर ज़ोडिएक साइन अपनी टेंशन में कि ये साल हमारे लिए कैसा होगा। और जनवरी से वैसे ही आगाज़ होता है, वेल एंड ऑफ दिसंबर एंड जनवरी में कैप्रिकॉर्न का। और आपको पता है 7 जनवरी को मेरी भी बर्थडे होती है, तो मेरे तो 7 डे काउंटडाउन शुरू हो गया है। सो मैं भी जानना चाह रही हूँ और आई एम श्योर आप भी जानना चाह रहे होंगे। एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स के देखें, एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों का पता करना, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड्स, ये सारी चीज़ें एक तरह से हम फन एंड गेम्स में करते हैं। ऑब्वियसली ये आपको इंडिकेटर्स देते हैं और आपको ये बताते हैं कि आगे आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ हम हमेशा मेंटेन करते हैं कि गैब का इल्म तो सिर्फ हमारे रब के पास है कि एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होगा। सो द पॉइंट इज़, हम उसी वेन के अंदर एक फ़न के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्टिविटी को भी हमेशा करते हैं 1 जनवरी को। आज हमने रिक्वेस्ट किया स्पेशली समराना शाह को, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, फेस रीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू। अच्छा ये बताओ, जी जी, जनरली अगला साल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। देखिए ये है सन का ईयर, हम कहते हैं ये नंबर 1 पूरी कैलकुलेशन पे आएंगे ना तो नंबर 1 सन। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ना वो क्या है, पूरा सर्कल घूमते हैं सन के इर्द गिर्द। तो सन क्या आपको वाइब देता है, आपको एनर्जीज देता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जुपिटर का जो पोजीशन है वो इतना इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि हमारी इकॉनमी, हमारे जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, हमारी जो ट्रेडिंग है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा कि 2026 जो है वो एक बहुत बड़ा अच्छा चेंज लेकर आएगा पूरे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। शुरू करते हैं भाई। दिल तो ये है कि कैप्रिकॉर्न से शुरू करें क्योंकि मेरी बारी असूलन डेट के हिसाब से पहली है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के भी अपने सिस्टम होते हैं तो चले जी एरीज से शुरू करते हैं। जो इतना मुझे गिला नहीं करना चाहिए, मेरा बेटा हमजा 23 मार्च की पैदाइश है, तो अच्छा जी, तो एरीज से शुरू कर सकते हैं हम। एरीज 21 मार्च से लेके अप्रैल 19 तक। तो अगर आपकी सालगिरह मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के बीच में आती है तो आप एरीज है जी। एरीज जो है देखिए फायर साइन है, सन बहुत अच्छी एनर्जीज दे रहा है। एरीज वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरियां हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। अगर एरीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है। ये वीज़ा लगने का टाइम है, तो आप बिल्कुल जो है वो खुश हो जाएं, ट्रैवल करें और जो है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीजा ते लग जाएगा तो पैसे कित्थों आएंगे टिकट खरीदने पैसे भी देखें आप अच्छा एरीज के लिए वीजे अच्छा तो लगा ही लेते हैं, वीजे के बाद टिकट खरीदने हैं, स्टे के पैसे देने हैं। बाजी जी तुसी भी खैर फाइनेंस के जो मामलात हैं वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज़ स्किप करनी है एरीज के लिए, कि जो आप जज्बाती हो जाते हैं और जो आपका जो शॉर्ट टेम्पर है ना, इस पे सिर्फ आप कंट्रोल कर लें तो बाकी जो है वो 2026 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ईयर जो होगा ना शादी आपकी लाइफ का। शादी जो करना चाहते हैं, दूसरी शादी, तीसरी शादी, यार आप करने दो। तुसी पहली तो कायम रहने दो। अनम तुम तो चुप करो, तुम्हारी पहली नहीं, तुम दूसरी पे हंस कुछ रही हो। और लोग भी तो विलिंग होते हैं ना जो दूसरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा कमिटमेंट, शादी और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम एरीज का चल रहा है। आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें और ट्रैवल करें, बहुत ज़बरदस्त रहेगा 2026। और इनका लकी नंबर और लकी डे? लकी नंबर अगर हम कहें तो देखिए 1 पे है। एरीज जो है वो 1 पे ही रहते हैं, ठीक है। और अगर लकी इनका डे देखें तो सैटरडे है। अगर ये स्टोन पहनना चाहते हैं तो डायमंड और जो है रूबी पहन सकते हैं, ये इनके लिए बहुत अच्छा जो है। अच्छा डायमंड और रूबी जी भाई एरीज वालों गुड लक। डायमंड ते रूबी ਤੁਹਾਡਾ लकी स्टोन है ते डायमंड ते रूबी बंदा कैंच खरीदे। आजकल तो रंगीन स्टोन नहीं खरीद पाते थे, असल डायमंड ते रूबी। यार क्या करें, तुम ठीक लड़की नहीं हो। नहीं एरीज वाले अमीर होते हैं यार। अमीर होते हैं, अच्छा अमीर भी होते हैं। चलिए फिर एरीज वालों से दोस्ती करेंगे। काफी बिलियनर्स की लिस्ट में आते हैं एरीज। हाँ टॉरस
अप्रैल 20 से लेके मई 20 तक, मतलब कभी कभी कुछ लोग कस्प पे भी आ जाते हैं, वो फिर मैम एक्सप्लेन करेंगी कभी किसी और दिन। टॉरस अगर हम देखें 2026 में अगर देखें तो इनको जो एहतियात करनी है वो ये एहतियात करनी है कि देखिए टॉरस हमारे होते हैं बहुत ज़्यादा फूडी, इनको जो है खाने से बड़ी मोहब्बत होती है। खाने पीने के मामला जो है, आपका स्टमक, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है इस ईयर में, इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। टॉरस जो है ना सुस्ती और काहिली में भी ज़रा ज़्यादा रहते हैं, तो इस ईयर में आपने क्या करना है 2026 में एक रूल अपना लें, ना सिर्फ टॉरस के लिए बल्कि सबको एक की ऑफ सक्सेस दे रही हूँ जो चाहते हैं कि हम लोग मिलीनियर बने और सक्सेसफुल रहे। 2026 मैंने बताया सन का ईयर, राजा का ईयर, इसमें आपने झूठ नहीं बोलना, इसमें जो है आपने सूरज तुलू होने से पहले पहले जो उठेगा सन उसको जो है वो अपनी एनर्जीज देगा। और ऑब्वियसली जैसे आपने पहले कहा कि देखिए सितारे सियारे भी जो है ना वो वहाँ पे, मैं आपको कह दूँ भाई वीनस बड़ा अच्छा, आपने वर्किंग ही नहीं की, आपने हार्ड वर्किंग नहीं की तो नहीं काम करेंगे। आपको इस टाइम पे डिसीजन मेकिंग करनी होगी टॉरस, तो ही 2026 जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, टॉरस का डे एंड लकी डे, लकी नंबर, अगर हम टॉरस का देखें तो 2 से रिलेटेड जितने भी नंबर हैं वो उनके लिए लकी रहेंगे। और लकी डे का अगर कहें तो इनका थर्सडे जो है वो भी इनका लकी रहेगा, और फ्राइडे का जो डे है वो भी, अगर कोई मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ये जो है इस टाइम पे ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे कलर मैं आपको बता दूं, लकी कलर जो लोग बहुत हम लोगों से पूछते हैं, तो जितने भी अर्थ के जो कलर्स हैं अगर आप वो पहनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी आपको वाइब और एनर्जी। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया था टॉरस शादी, अच्छा जी शादी अभी मैं कह रही हूँ कि साल के फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा वेट कर लें, जो लोग शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, सेकेंड हाफ में फिर जो है वो कोई डिसीजन ले सकते। अच्छा, जब मैम कह रही है ना कि शादी और कमिटमेंट का मतलब मंगनी निकाह वगैरह भी है, बिल्कुल, तो ये नहीं कि चलो हम निकाह कर लेते रुखसती बाद में कर लेंगे। तो पॉइंट इज कोई भी रिश्ता जोड़ने लगे हैं चाहे वो मंगनी से भी जोड़ रहा है तो आपने एहतियात करनी है। अच्छा, जेमिनी 21 मई से लेके 20 जून तक। जेमिनी देखिए शार्प, दोगले मुंह वाले, नहीं, ये बड़ी एक मिथ है कि जो जेमिनाइज होते हैं वो दोगले होते हैं। जेमिनाइज दोगले नहीं होते, उनके जो है मूड स्विंग्स, उनका जो मूड है वो ऑन ऑफ इधर उधर हो जाता है, दोगला नहीं कह सकते उनको। तो ये इस वक्त ना मुझे पता है कि आपकी नजर इधर उधर क्यों घूम रही है। असल में समराना ये देख रही है कि कोई बेचारा कोई जेमिनी ना हो जाए, दुखी तो नहीं होगा। मैं तो वो बोल रही हूँ जो लिखा हुआ होता है पेपर्स के ऊपर। हाँ, अच्छा जी, मैं कौन सा अपनी थ्योरी मार रही हूँ। बड़ा जी फेमिनिन एनर्जीज के साथ है, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। बड़े जो लोग सोशल मीडिया इस टाइम पे जो है बड़ा जेमिनी, क्योंकि है भी मरकरी है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग स्टार बनना चाहते हैं, ये जो ईयर है बहुत अच्छी एनर्जीज उनको दे रहा है। ख़ास तौर पे शादी के लिए बड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा। अच्छा, कोई कंट्रोवर्सी ना आपकी बन जाए, कोई जो है जैसे कोई लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना, 10 दफ़ा आपने सोचना है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया स्टार्स भी जेमिनी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपने जो है एहतियात करनी है। अदरवाइज़ अगर 2026 देखें आपका शादी के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, न्यू जॉब के लिए ख़ास तौर पे अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मिलेंगी। जो जेमिनाइज है ना उनको ख़ास तौर पे मैं एक साइड कह रही हूँ कि जो सोशल मीडिया साइड है वहाँ पे अगर आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा आपका जो है एक स्टार्ट हो जाएगा। 2026 बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह। एंड अगेन इनका डे, इनकी लकी नंबर, अच्छा, वेडनेसडे जो है इनका डे बनेगा, लकी नंबर इनका 3 है, लकी कलर्स जो अगर ये है तो जितने भी वाटर के शेड हैं, जितने भी ग्रीन के शेड्स हैं, ये अगर पहनेंगे तो इनके लिए बहुत, इनको जो है पॉजिटिव एनर्जीज इनके लिए क्रिएट करेंगे। और शादी का इनका क्या मशवरा है? शादी के लिए अभी थोड़ा सा वेट करें। शादी अगर कोई इस तरह की बात चल रही है तो थोड़ा सा उसको डिले कर दें। कब तक करें? अप्रैल तक जो है वो डिले कर दें, अप्रैल के बाद। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कैंसर की तरफ। नाम ही बेचारों को इतना केकड़ा हमारा बेचारा। जून 21 से लेके जुलाई 22। बिल्कुल जी, कैंसेरियन जो है ये हम कहते हैं देखिए मून एनर्जीज के साथ है। अच्छा, एक इनको मैं एडवाइस करूंगी कि इस टाइम पे जितने भी हमारे कैंसेरियन हैं अपनी मदर की सेहत का बड़ा आपने ख्याल रखना है, ठीक है,
क्योंकि मदर एनर्जी, मून एनर्जी और अपने इमोशंस का आपने ख्याल रखना है। मैं आपको बड़ा अच्छा मशवरा दूंगी कि वेकेशंस पे जाएं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। मैं कहती हूँ सबसे जो है ना लॉयल और शादी के लिए परफेक्ट वन स्टार, वो हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसेरियन जो है बड़ा अच्छा टाइम, शादी कमिटमेंट वगैरह का बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। सेहत के हवाले से जो है वो काफ़ी आप एहतियात करें। नहीं, मैंने खांसी की है तो आपको कैंसर की बीमारियां याद आ गई ना अल्लाह ना करे ऐसे। मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, कैंसर नहीं हूँ, है भी मेरी बीमारियां लेके तो बैठ गई जो है थोड़ी सी एहतियात करें इस बारे में। डन। अच्छा मेरी जान, और इनके भी नंबर्स, डेज, नंबर्स अगर इनका बताएं तो Colour? 4 नंबर जो है 4 के जितने भी नंबर्स है वो इनके लिए लकी नंबर रहेंगे। कैंसेरियन जो हैं वो थोड़ा लाइटर जो कलर्स हैं, वाटर के कलर, वाटर एनर्जी, एक्वा के जितने कलर हैं ये पहने तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जीज डबल हो जाएंगी। ओके। एंड नंबर क्या, इनका नंबर था 4 जी 4। और दिन जो है इनके लिए वेडनेसडे और ट्यूसडे दोनों ही डेज जो है जो डिसीजन मेकिंग करनी है इन डेज में करें, अच्छी एनर्जीज होंगी। मतलब कोई नया काम शुरू करना है, कोई भी ऐसी बिल्कुल चीज हाँ, अच्छा रहेगा। बुबर शेर लियो, ओहो हो, जुलाई लियो 23 एंड अगस्त 22। देखें ये है मेरा king। मियाँ भी लियो है। किंग तो इस दफा तो भाई बड़े फायदे में है। देखें ये क्या मतलब इस दफा फायदे में? सन रिलेटेड है ना, सन रिलेटेड। बेटे जो बात करोगी ना मैं उस हिसाब से अपना बना लूंगी कि ये वाली मैंने इयररिंग्स बनवाने हैं, ये मैंने सेट बनवाना है, ये मैंने कड़ा बनवाना है। तो बेटे ये इतने बड़े क्लेम्स ना करना कि मौका जब आए तो फैसल के पैसे नहीं है। नहीं आप कंफर्म बात करना। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी जो 2024 से प्रेडिक्शन आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्यूरेट आई है, दुनिया जानती है। तो अगर लियो की मैं बात करूं तो इस टाइम वो पोजीशन बनी हुई जी, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना उगले। ठीक है, सन एनर्जीज इतनी जबरदस्त, पैसा बहुत सारा पैसे आने वाले हैं। मैं जूलर का नाम भेज रही हूँ। झगड़ा वगड़ा नहीं करना आपने उधर बना के रखनी है अपनी, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा हाई फाइव, हम दोनों बहने हाई फाइव। हाँ। लियो एनर्जी सबसे ज्यादा जी, सन जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस टाइम पे लियोस को। जो भी हमारे स्टार्स हैं, सोशल मीडिया स्टार्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए मौके मिलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, शादी की तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है ईयर, ये वाला सन का ईयर जो है वन ऑफ द बेस्ट ईयर आपके लिए होगा। थोड़ी सी एक एहतियात करनी है। वो एहतियात कहाँ करनी है? जो आपका टेम्पर है और आपकी जो ज़बान है ना, जो आप बिल्कुल ही और खुले में ही सब कुछ बोल देते हो, वहाँ पे कंट्रोल करना है ताकि कोई कंट्रोवर्सी वगैरह ना बने। हाँ, कोई प्रॉब्लम ना सुन रहे हैं ना आप? कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी, कॉम्प्लिकेटेड होना है, कंट्रोवर्शियल नहीं होना। बिल्कुल। अच्छा जी, कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो तो अच्छी बात है। लकी नंबर, लकी डे, लकी कलर। अगर लकी नंबर देखें तो लियो 1 की एनर्जी के साथ है। 1 नंबर इज द लकी नंबर। अगर कलर देखें तो येलो। अभी आपने कहा था ना 5, हाँ। तो मैंने कहा था ये क्या बात हुई? एरीज 1, टॉरस 2, जेमिनी 3, मतलब कैंसर 4, लियो 5। अच्छा, यानी कि लियो इज बैक टू 1। लियो इज बैक टू 1। 1 की एनर्जी के साथ है। सन इनको बहुत जो है वो एनर्जेट करता है। तो येलो के जितने भी कलर है, येलो के जितने भी टोन्स है, येलो में लाइट्स के भी बहुत सारे शेड। मैंने बस इमेजिन किया अभी फैसल को ब्राइट येलो कपड़ों में सनफ्लावर्स वाली एक कमीज में पहना दूं यार, थोड़ा सा आप, वो मेरी जिंदगी का अच्छा चले आप पूरा येलो नहीं पहन सकते, तो येलो टाइप का कुछ आप टाई पहना दी या पॉकेट स्क्वायर पहन लिया, कफ लिंक में कोई येलो आ गया। हाँ, येलो कलर आपको बड़ी अच्छी एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। तो बहुत अच्छा ईयर इनके लिए रहने वाला है 2026। इनका दिन कौन सा अच्छा है ताकि मैं वही दिन खराब किया? इनका जो दिन है तो फिर नहीं बताना चाहिए, इसका ये मतलब बताओ ना ताकि उसी दिन में लड़ाई डाला करूंगी। अच्छा, संडे और सैटरडे जो है वो इनको बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा जी, बड़ा करता है क्योंकि सैटरडे को हम गोल्फ खेलते हैं और संडे को हम सारे अपने खानदान को जाके मिलते हैं। एक्टिव ना, एक्टिव तो बाकी 5 दिन मेरे होते हैं, उनमें मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिलती। फैसल नकवी मुझसे बचिएगा। अच्छा, वर्गो मिडल में आ गए अब हम, अगस्त 23 टू सितंबर 22। बिल्कुल जी, वर्गो वालों के लिए भी जो है 2026 फाइनेंशियली जो है बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जो है इनको खास तौर पे अपनी सेहत का और अपने रिश्तों को संभाल के चलना है। वहाँ पे जो है वो कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई जो है वो आपकी ऐसी आप ना बात कर दो कि आपके रिश्ते ख़राब हो। तो वहाँ पे आपने एहतियात करनी है, अपनी ज़बान को थोड़ा सा ऐसे कहते हैं जिप अप करके रखना है, तो वो रखना है। और थोड़ा होता है कि हर वक्त मिस्टर परफेक्ट बनने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी जो है वो आप चीज़ों को छोड़ भी दें। मिस इम्परफेक्ट भी हाँ, बन सकते हैं। मिस इम्परफेक्ट भी बन जाओ कभी कभी, ताकि आपकी चीज़ें जो है
वो बेहतर होते हैं। फाइनेंस के तौर पे अच्छा ईयर है, अच्छे आपको फ़ायदे होंगे, इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो अच्छे फ़ायदे होंगे। लेकिन अभी शादी के लिए मैं तो कहूँगी अगर कोई सोच रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे आप मेरे ख्याल से तो मिड ऑफ द ईयर तक वेट कर लें, देन आफ्टर दैट आप जो है वो किसी जो है फैसले पे उतरें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर कलर्स हम इनके देखें नहीं, तो इससे पहले बताए समराना अच्छा। शाह जो हैं, जी, एक जी। खातून है, मैंने उनका नाम बड़ा जी, सुना है, जी। बड़ी फेमस फेस रीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह। एस्ट्रोलॉजर है। इन खातून का स्टार साइन क्या है? जी मैं हूँ पाइसेस। बेटा तेरी बारी आनी है अभी। ठीक मैंने है, कहा जो ठीक। सबकी कम बख्ती आई हुई है ना, मैं तो सिर्फ मैं- मैं अभी सारी यही सोच रही हूँ कि इनका अपना स्टार मैंने साइन क्या सिर्फ है। अच्छा अच्छा बोलना, आप फिक्र ना करें। नहीं, आपने पहले वालों की बेचारों की शादियां करा दी, हाँ। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी हाँ। एरीज की, उसके बाद सबको आपने कह दिया आप पहला साल ही शादी करना। पहली मैं बट ये बात ना, ये साल का पहला, बट व्यूअर्स एक्चुअली थोड़ा सा अगर डिले कर दें तो easy नुकसान है। तो कोई नहीं है ना? देखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर वेट कर ले तो ज़्यादा अच्छा और बेहतर आपका जो है वो टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैंने बीच में आपको भी तो तंग करना था ना, वर्गो वर्गो की। तो वर्गो वर्गो की का बात मुझे है। बताइए कि लकी नंबर, लकी डे, लकी कलर। अच्छा जी, लाइट टोन्स में आपने ना जैसे वाइट, थोड़े पीस के कलर, लाइट ग्रीन कलर्स, ये कलर्स आप इस ईयर पहनेंगे तो आपको बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी करेंगे। डेज जो है वो वेडनेसडे के जो डेज हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे और लकी रहेंगे। नंबर्स में अगर देखें तो 6 की एनर्जी जो है वो आपके साथ रहेगी, तो 6 इज़ द लकी नंबर फॉर यू। कोई जो है अगर आप चाहते हो कि जो है आपका वीनस एक्टिव रहे तो यहाँ पे जो नंबर बता रही हूँ ये आपका वीनस माउंट है, यहाँ पे लिख लें आप पर्पल पेन से, तो वीनस एक्टिव रहेगा आपका। हाँ, आपका कौन सा, अभी तो बताया नहीं मैंने आपका, आप पहले 9 नंबर की एनर्जी है आपकी, तो 9 नंबर लिख लें। देख लो व्यूअर्स, हाँ, वीनस आपका एक्टिव रहेगा। फौरन मैं बात सुनती हाँ, हूँ। पर्पल या ब्लू पेन से लिख लोगे तो वीनस आपका एक्टिव रहेगा। आप देखोगे Left hand? बहुत लोग राइट हैंड पे लिखना, तो नंबर्स भी मेरी स्याही आया कि मैं दोनों जगह नंबर्स बड़ी एनर्जी, आपको पता है स्पिरिचुअलिटी के साथ बड़ा रिलेट करते हैं नंबर, आपको बड़ा आपको पता है मैं connect करते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस हूँ तो मैं दोनों से लिख लेती हूँ। ओहो, तो जी हमारे डबल 9 हो गई हूँ मैं। आप वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स। नहीं है ना, वो फिर नालायक बड़े होते हैं, उनको सब कुछ आता है लेकिन कुछ नहीं आता। अच्छा ओके, सो अब अगले की तरफ बढ़े। जी, लिब्रा। जी। अब हम 7th स्टार साइन की तरफ आ गए। लिब्रास बेचारों के हर वक्त ही पैसों के रोने चल रहे होते हैं, ये मैंने इनके बारे में पढ़ा था। सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22। नहीं, अब इनको बिल्कुल जो है वो लिब्रास को बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ दे रही हूँ। कोई भी आपके मामलात कहीं पे भी फंसे हुए थे, बहुत आपका अच्छा टाइम पीरियड आ गया है। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, न्यू बाइंग बड़े लोग करना चाहते थे, ट्रैवल बड़े लोग करना चाहते थे, वीज़ाज अप्लाई करना चाहते हैं, आपका बहुत अच्छा टाइम जो है वो शुरू होने वाला है। ख़ास तौर पे आपका जो है मई और जून, ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम पीरियड है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, उनके लिए भी बड़ा अच्छा। जो बेचारे पैसा जिनका फंसा हुआ था कहीं पुराना, अब वो टाइम आ गया कि पैसा भी जो है वो आपके पास आना शुरू हो जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लकी नंबर, लकी डे, कलर एंड शादी। अच्छा, खाकी की जो टोन है, अर्थ के जो जितने भी टोन है ना, ये आप लोग पहने, आपकी एनर्जीज को बड़ा अच्छा, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। अच्छा जी, और स्काई के जो टोन है ये आपकी एनर्जीज को बड़ा अच्छा बूस्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा 7 नंबर की एनर्जी आपके पास आती है, तो 7 नंबर जो है आप उसके साथ कनेक्ट रहें, अपने मोबाइल में रखें, अपने घर गाड़ी में रखें, तो बड़ी अच्छी माथे पे लिख दें। माथे पे लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना, ज़्यादा सही नज़र प्रोमिनेंट आएगा। हाँ। अच्छा, अब आते हैं हम, और इनका डे कौन सा था? डे अगर देखें तो इनके लिए थर्सडे इज अ गुड डे। थर्सडे इज अ गुड डे। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ओए होए खतरनाक। अच्छा, अब खुद कह रही है खतरनाक, मैंने खतरनाक कहा तो क्या मसला है? स्कॉर्पियो से इतने स्पीड नहीं होते नहीं हैं यार, मैं बताती मैं हूँ देख रही हूँ समराना, तो मैं देख रही हूँ और मैं खुश नहीं हो रही। स्कॉर्पियन ना बड़े खतरनाक। एक मिनट, अक्टूबर 23 टू हाँ। नवंबर 21 स्कॉर्पियो। ओवर टू यू। ये बड़ा आपने अच्छा कर दिया कि बता रही हैं साथ साथ, ताकि जिनको नहीं पता ना उन्हें भी पता चल जाए कि कहाँ से देखें आप। ताकि एक्चुअली बड़ी लोग कहते हैं हमें बिल्कुल, कैसे पता हमें चलेगा पता नहीं हमारा है। स्टार साइन। बहुत सिंपल है, आप अगर जाके लिखे कि व्हाट इज माय स्टार साइन, तो आपको बेसिकली डेट्स दे दी जाएंगी कि जनवरी से लेके इस तारीख तक इसका, फलां तारीख से लेके फलां तारीख तक इतना, तो वो दिनों का हिसाब होता है। बिल्कुल, जिनको डेट्स नहीं पता वो इवन अपने नेम का पहला अल्फाबेट भी डालेंगे ना, तो फौरन आपको AI गूगल फौरन आपको बता देगा आपका ये स्टार है।
तो आप उससे भी देख सकते हो, जिनको डेट्स नहीं पता तो अपने नेम से फिर देख लें। अब हम थे स्कॉर्पियन पे, जो मैंने कहा डेंजरस। डेंजरस मैंने इसलिए कहा, देखिए मोस्ट लॉयल की लिस्ट में आते हैं स्कॉर्पियन, बट स्कॉर्पियन का क्या होता है, दो तो वो फिर आपकी नसों से खून निकाल देते हैं। आपने कभी भी पंगा नहीं लेना, जिथे लिया पंगा ते पै गया, नहीं होगा चंगा, नहीं होगा, यही मैं यही कहने वाली नॉट थी। चंगा इट विल बी, नॉट चंगा, स्कॉर्पियो से पंगा नॉट चंगा। तो स्कॉर्पियो से पंगा, दे माइट बी फॉरगेट बट दे नॉट फॉरगिव। सो ये आपको माफ नहीं करते, कभी भी दिल में रखेंगे, चाहे 10 साल बाद भी बदला लेना होगा लेंगे। बहुत अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट ईयर कहूँगी 2026 उनके लिए। बहुत अच्छी एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा, जो लोग कुछ बाय करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के लिए जो है ना, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से स्कॉर्पियन जो थे स्टक थे, अब वो टाइम आ गया है कि अब अच्छा सिर्फ एक चीज़ आपको जो है, आप अल्लाह ना करे कोई डिजीज़ जो है, कोई बीमारी आपको ना ताड़ ले, तो उस मामले में क्या करना, आप सदका देते रहें। ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल सदका, चीनी का, आटे का, और किसी को कपड़े डोनेट कर दे सफ़ेद कलर के, सभी कर सकते हैं। ये बड़ा, ये प्रैक्टिकल सदका है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सदके के उसके ऊपर ना चीज़ जो है ना वो वार के फेंक दी। हाँ। मेरा पॉइंट ये होता है कि व्यूअर्स नहीं, देखिए सही गलत मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सदका देना तो किसी ऐसे इंसान को या किसी जानवर को डाल दें जिसको उसका फ़ायदा भी हो। अब जैसे बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग दरिया में चीज़ें फेंक देते हैं। हर बंदे का अपना बिलीफ सिस्टम होता है, आपने जैसे चलना है आप ज़रूर चलें। सिर्फ एक मशवरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इंसान जिसके सर पे छत नहीं है, जो भूखा है, उसको अगर आप खाना दिला दें, उसके महीने का किराया दे दें, और कुछ नहीं कर सकते तो उसको राशन दे दें, या अपने ही कोई 2-3 सूट जो अब आप नहीं पहनते वो दे दें, वो इंसान जब भी उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा या उसको यूज़ में लेके आएगा, आपको दुआएं देंगे। तो इस साल में हमें अपने दस्तरखान भी वसी करने और अपने हाथ भी खुले करने। आप करके तो देखें, आप अल्लाह मियां आपको छप्पड़ फाड़ के देंगे, आपसे संभाला नहीं जाएगा। देखिए खूबसूरत इंसान ने खूबसूरत बात कह दी, इसीलिए मैंने कहा ओहो इधर इधर इधर। अनम तुमने कुछ कहा है? ये एक खूबसूरत लड़की जो गुलाबी से कपड़ों में है, चमक रही है, इनकी बात हो रही है। सबराना तुम्हारी अम्मी की उम्र की हूँ मैं, बट थैंक यू लड़की। ओहो नहीं एक ही एज के हैं, मैं कम दिखती हूँ। अच्छा जी। यानी कि ना सिर्फ इनसे आपसे पाइसिस के बारे में जानना है, यानी कि अपने आपके बारे में ये फार्मूला भी हमने जानना है। ये फार्मूला भी बता के जाऊंगी मैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि प्रैक्टिकल सदका। प्रैक्टिकल देखिए सदका वो है जो किसी के काम आए, बाकी मैं नहीं मानती, मेरा भी एक अपना ज़ाती ओपिनियन है तो मैं नहीं मानती, बाकी पर्सनल है मेरा, बाकी जो फॉलो करना चाहे। स्कॉर्पियन बहुत अच्छा, इनको जो है वो ब्लैक की एनर्जी इनके साथ है, 9 नंबर। अच्छा सदका वाइट का दे लेकिन एनर्जी ब्लैक। अच्छा क्योंकि देखिए सैटर्न से रिलेटेड है ना, तो ये ब्लैक कलर जब वेयर करेंगे तो इनकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो ब्लैक एंड वाइट दोनों इनके लिए अच्छा। अच्छा ब्लैक कलर, स्पेसिफिकली ब्लैक एंड ब्राउन कलर जो है वो इनके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। दूसरा संडे का डे है, कोई डिसीजन लेना है तो संडे का डे इनके लिए बेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये उस टाइम पे डिसीजन रहे, बहुत इनको जो है एनर्जीज क्या कहते हैं सपोर्ट करेंगी। बाकी नंबर 9 और 8 द बोथ ऑफ नंबर इनके लिए जो है स्कॉर्पियन के लिए अंडर सैटर्न एनर्जीज है, तो दोनों नंबर इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वेल बहुत अच्छा इनके लिए ईयर रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, जो आप करना चाहते हैं इस साल वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सैजिटेरियस मेरे स्टार साइन से बिल्कुल मेरे नुक्कर पे जो स्टार साइन खुला है वो यहाँ पे जरा खतरा जो है ना मंडला रहा है। नवंबर 22 टू दिसंबर 21। अगर आपकी सालगिरह नवंबर की 22 तारीख से लेके दिसंबर की 21 तारीख तक है तो आप सैजिटेरियस में फॉल करते हैं। जी मैम। जी सैजिटेरियस के लिए जो है वो थोड़ा सा गड़बड़, जो फर्स्ट हाफ है ना वहाँ पे आपके रिलेशनशिप साइड्स को लेके, आपके फाइनेंशियल साइड्स को लेके, आपकी सेहत को लेके, आपके फैमिली मैटर्स को लेके बहुत सारी ऐसी जो एनर्जीज़ हैं जो आपको बिल्कुल डाउन करेंगी, आपको मूड स्विंग्स होंगे। इस टाइम पे आपने एहतियात ये करनी है कि जो आपका वो जो लड़ाई झगड़े और जो आपका हर आर्ग्यूमेंट में विनिंग वाला जो नेचर है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल आपने करना है, ताकि जो है आप लोग इन सारी चीज़ों से बच के रहें। फिर अगेन वही बात मैं कहती हूँ कि देखें कोई सितारे वहाँ पे जो है वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे सदका और अल्लाह ताला की दुआ काम करती है ना। हाँ। तो वहाँ पे वो आप सदका दें। बाकी सैजिटेरियस का जो
डे एंड नंबर। अगर हम डे बताएं इनका तो इनके लिए जो है वो थर्सडे और वेडनेसडे, थर्सडे और दो डेज इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कलर्स की तरफ आएँ तो ग्रीन की एनर्जी इनके साथ जाती है, एक्वा की एनर्जी इनके साथ जाती है, रॉयल ब्लू की जो एनर्जीज हैं वो इनके साथ जाती हैं। एंड नंबर, नंबर अगर देखें तो ये 7 नंबर जो है वो इनको बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा मेरा फेवरेट नंबर है 7। 7 नंबर लकी नंबर भी कहते हैं। हाँ जी, कैप्रिकॉर्न, मेरी बारी आ गई, लंबा सा बताना। अच्छा नहीं वक्त का मुकाबला सख्त है, आगे हमारे गेस्ट भी आने हैं, ओके जी, उनकी भी जिंदगियों के बारे में आपसे जानना है। ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर से लेके जनवरी की 19 तारीख तक, तो इस महीने में अभी जिनकी बर्थडेज आ रही है। बिल्कुल जी, जैसे कैप्रिकॉर्न्स जो थे वो बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हुई पड़ी थी, बहुत सारे फैमिलीज इश्यूज थे, बहुत सारे मूड्स के इश्यूज आपके साथ चल रहे थे, लेकिन अब आके 2026 जो है ना वो सारी जितनी भी आपकी परेशानियां थी, जो फैमिली रिलेटेड आपके इश्यूज थे, जो बच्चों रिलेटेड आपके इश्यूज थे, बल्कि जो है आपकी कोई विश, कोई लग्जरी आपकी लाइफ में 2026 में जो है आ सकती है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। 15 खरब रुपए, 15 खरब रुपए आ सकते हैं। बिल्कुल देखें, ये देखिए ये ऑनर बातें कर रही है, व्यूअर्स ऑनर कर रही है, मैं तंग कर रही हूँ। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई, जो चीज आप सोचोगे वो बिल्कुल आपके साथ वैसा होगा। ऑर्फनेजेस बनाऊंगी, कम्युनिटी लिविंग बनाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एनिमल शेल्टर्स बनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे आप सोच रहे हो वो वही होगा इंशाल्लाह ताला। 2026 अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंटली बहुत नवाजा हुआ है, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। बिल्कुल, देखें कैप्रिकॉर्न होते हैं, इनको हम कहते हैं किस्मत की देवी का भी इनको मैं सितारा कहती हूँ। पैसा नहीं रुकता जी कैप्रिकॉर्न के पास ना, पैसा नहीं रुकता। कहीं कोई और स्टार आप बोलोगे ना हाँ जी, कहीं बाकी किसी का बोलोगे ना तो वहाँ पे मैं कहूँगी यार पैसा रुक जाएगा, लेकिन कैप्रिकॉर्न माशाल्लाह से ऐसा स्टार है कि जो अच्छा थोड़ा इनको जो प्रॉब्लम जहाँ पे आएंगे, जो आपका ईगोइस्टिक मसला है ना, जो आई मी एंड माई वाला सेल्फ है, वो थोड़ा आप जो है उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अदरवाइज वेरी गुड टाइम आपका जो है वो स्टार्ट होने वाला है 2026 में। तो अगर हम देखें तो कलर्स आप जो है वो ब्लैक के जितने भी कलर्स हैं, आपको वाइट के जितने भी कलर्स हैं, ये दोनों जो कलर्स हैं आपकी एनर्जीज़ को डबल करेंगे। अच्छा लाइटर टोन्स में रहना है आपने, डार्कर टोन्स जो है वो आपकी एनर्जीज डाउन करेंगे। लाइटर टोन में रहेंगे तो आपकी एनर्जीज जो है वो डबल होना शुरू हो जाएंगी। 9 जो है वो लकी नंबर इनके लिए रहेगा और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल जो है वो कैप्रिकॉर्न्स के लिए वेट कर रही हैं। इधर नहीं आपने दूसरी तीसरी चौथी शादी का बताया। हाँ। खैर हमने करनी भी नहीं है ये बात किसी स्टार साइन की। अच्छा ये लड़की है, मैं इसे आपा डालेगी, बाद में किसी ने आ जाना पीटीवी मेरे पास बात करने के लिए कि वो आपकी वो जो आप ही आई थी ना, उन्होंने ये वाली बात की थी तो मैं तलाक हो गया, उनको बुलाएं। तो प्लीज ऐसी बातें हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। एक्वेरियंस जनवरी 20 टू फरवरी 18 मामा का स्टार साइन। ओहो हो, एक्वेरियंस द मोस्ट इमोशनल एंड मोस्ट क्या कहते हैं रिबेलियंस जो है ना, ये हमारे होते हैं शदीद मूड स्विंग्स। ये दुनिया बदलना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी से भरे हुए होते हैं, बस इनका ये होता है। अच्छा बहुत बहादुर ब्रेव जो है ना, बड़े ब्रेव सोल होते हैं, बहुत ब्रेव सोल होते हैं एक्वेरियंस, बट कंफ्यूज, इनडिसाइसिव नहीं होना। आप लोग जो इधर पंगे में पड़ जाते हैं ना, ऐथे भी पंगा पालो, ये सुन नहीं रही है मामा। हाँ ये नहीं मैं करना। नहीं कह रही, ये कह रही। हाँ, और देखें आप अपने अच्छा एक्वेरियंस का ये होगा, अपनी फैमिली को छोड़ के ना दूसरों की फेवर करने पे चले जाएंगे जी। तो मैं ये बुखार में पड़ी हुई होंगी, सहेली की दोस्त बीमार हुई भी है, उसकी तिमारदारी कर रही है। हम मरने वाली हूँ मामा, तुम रिलैक्स करो, फलां की बेटी बीमार है, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। बिल्कुल। तो इस दफ़ा जो है आपने क्या करना है, इस दफ़ा टोटली जो टाइम है अपनी फैमिली पे दें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे आप टाइम दें, अपनी सेहत के हवाले से जो है वो एहतियात करें। 2026 जो है वो बहुत आपके लिए अच्छा है, बट इमोशनली साइड जो है ना वो आपकी बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके रहेंगे। अगर कलर्स की मैं बात करूं तो एक्वा के जितने भी कलर्स हैं वो आपको बहुत सारी एनर्जी, स्काई के जितने भी कलर्स हैं, वाटर के जितने भी कलर्स हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को जो है वो डबल और ट्रिपल कर देंगे। 5 और 6 जो है वो आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे। डे अगर देखें तो इनके लिए वेडनेसडे भी है और थर्सडे भी, 2 डेज जो है वो इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनली आपकी बारी आ गई। मेरी बारी आ गई। अगर ज्यादा अच्छी बातें की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा जो दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हैं
ये उनमें से एक है पाइसेंस। अच्छा, सो पाइसेस February 19th एंड March 20th। पाइसेस की अगर मैं आपको बताऊं तो बड़े आशिक मिजाज होता है। यूजुअली पाइसेस अगर आप देखोगे ना तो दूसरी तीसरी शादी करते ही हैं लाइफ में। Okay. तो उनका थोड़ा नेचर इस तरह का होता है। अच्छा, फिर पाइसेस की एक और बात Romantically बता दूं। inclined। अच्छा, रोमांटिक भी होते हैं। अच्छा, जितनी हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ आई हैं कहीं ना कहीं अंदर जो है ना उनके वो साइड भी होती है सूफीज़म वाली, बड़ा स्पिरिचुअल होते हैं पाइसेस। तो पाइसेस स्पिरिचुअल भी होते हैं, पाइसेस थोड़े आशिक मिजाज भी होते हैं। बट अगर 2026 देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा पाइसेस के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग आपके क्या होगा, आपके जो रुके हुए रास्ते हैं ना वो ट्रैवलिंग ओपन करेगी आपके लिए। तो आपने ज़रूर ट्रैवल करना है। अच्छा जी। मुझे भी साथ ले जाना। बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह। तो ट्रैवल तो उन्होंने ही करना ना, उनके दरवाजे खुले, मैं तो दरवाजे बांध पड़े हैं। हाँ। नहीं नहीं, कैप्रिकॉर्न के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ट्रैवल्स की। तो आप जो है वो ट्रैवल करें, फैमिली में टाइम स्पेंड करें। अगर आप जो ख्यालात से थोड़ा बाहर आ जाना, बिकॉज स्पाइसेस का ये है कि वो ख्यालात में रहते हैं, बहुत सुपरस्टिशियस भी होते हैं, तो वो चीज़ आपने स्किप कर देनी है, सुस्ती स्किप कर देनी है। आज का काम कल पे नहीं आपने डालना, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी और बहुत अच्छा आपके लिए ये साल रहेगा। अच्छा, फाइनली जी, कलर, नंबर नंबर एंड डे। डे। ठीक है जी। पाइसेस के लिए जो है वेडनेसडे और ट्यूसडे के दो जो डेज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोई डिसीजन मेकिंग करनी है इन डेज़ को जो है वो ध्यान में रखें। देन आफ्टर दैट जो है जितने भी ग्रीन के और जितने भी एक्वा के कलर्स हैं वो आपकी एनर्जी को डबल कर देंगे। अगर नंबर्स की कैलकुलेशन पे हम आएँ तो आपके लिए जो है वो 1 की एनर्जी भी है, आपके लिए 7 की एनर्जी है। दोनों एनर्जीज जो हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगी। अब आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप यहीं पे रहेंगी। अब आप हमारे साथ बाकी का भी दिन न्यू ईयर का सेलिब्रेट करेंगी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। बट एक बात ज़रूर कहूँगी, आप जो कहती हैं उसको फॉलो भी करती हैं। आज कौन सा दिन है? 1 जनवरी। इनको 1 नंबर सूट करता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा ग्रीन, और ग्रीन के वाले जो शेड्स हैं, ग्रीन इन्होंने खुद भी पहना हुआ है, कपड़ों पे भी पहना हुआ है, हाथ में अंगूठी भी पहनी हुई है, जूते भी ग्रीन पहने। तो बात यह है कि अगर कहती हैं तो खुद भी फॉलो करती हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं और इन चीज़ों में आपका है बिलीव, तो जब गाइडेंस दी जाती है तो थोड़ा उसको फॉलो भी कर लिया करें। स्पेशली ऐसे मौक़ों पे जब आपने स्क्रीन पे आना है, आपका कोई इंटरव्यू है, कोई ऐसी चीज़ है। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ ऐसे हमारे साथ मज़े मज़े की पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी भी फेस रीडिंग करेंगे। बट मेरे ख्याल से कुछ म्यूज़िक से वापस आते हैं, कुछ हल्ले गुल्ले से वापस आते हैं ब्रेक के बाद। मैं सदके जाऊं, उनको भी नए साल की मुबारक हो। बिल्कुल। आ जाओ मेरी जान। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी ऑन सेट। सेम टू यू। असल में खड़े होने का रीज़न मेरा ये था, एक तो मैंने ऑफ कोर्स अनमोल को मिलना भी था, और उनके साथ ही बैठे हुए हैं मेरे बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे से छोटे भाई, इनके साथ मेरा बहुत प्यार है। और ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। तलत शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Happy हैप्पी New न्यू Year। ईयर आपको, आपकी सारी टीम को और आपके व्यूवर्स को जो इतने अरसे से, इतने साल से आपका शो देख रहे हैं। द रीज़न आई एम स्टैंडिंग व्यूअर्स इज, जिनका मैं अब इंट्रोडक्शन करने जा रही हूँ, हमारी इंडस्ट्री के सीनियर्स में इनका नाम शामिल होता है, इस लिहाज से कि बहुत ज़्यादा काम किया और एक्चुअली बड़े कम अरसे में किया माशाल्लाह से, और जब से आए हैं छा ही गए हैं। लाहौर शहर में, कराची में जो हमारे हब्स हैं मीडिया के, कभी भी कोई मेजर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है तो इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे होता है। अब वो चाहे एज एन एक्टर हो, चाहे एज अ कमेडियन हो, चाहे एज अ राइटर हो, या इवन इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग हो, हमेशा इन्हीं का नाम आता है। हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे बहुत ही लाडले हमारे भाई वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुश और And our सलामत guest रहें। of honor. सर बड़ी And our guest of मेहरबानी honor. आपकी, आप इतना कुछ कह देते हैं कि मुझे शर्म आना शुरू हो जाती है। और आप जो बातें सोच के आए होते हैं मेरी तबीयत सेट करने के लिए, वो आप फिर नहीं कहते। तो क्या कहते हैं, अब मेरी बहन ने मेरी इतनी तारीफ कर दी है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये नहीं, देखा ना मैं आपको भैया, कुछ भी नहीं- आपकी बहन लूज बॉल नहीं कराती। बिल्कुल आपने ठीक किया, और बड़ी मेहरबानी आपकी भी, आपके देखने नहीं, वालों sir, की, you deserve तमाम all the respect. बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से भी नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक। पुराने साल में जो गलतियां हमसे कोताहियां हो गई हों, नए साल में पाक परवरदिगार हमें साबित कदम रखें और हम सब पे रहमत रखें। इंशाल्लाह। और एक बात व्यूअर्स, वाजिद भाई क्योंकि सिर्फ एक नेशनल स्टार नहीं है,
क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत काम भी कर चुके हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। तो जस्ट बिकॉज कॉमेडी के ऊपर ये ज़रा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये भूलना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती है और बड़ी गलत बात है कि ही इज़ अ ब्रिलियंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज की बात की है, हमेशा पाकिस्तान को बाहर जाके इन्होंने उठाया है। वहाँ पे जाके लोग अगर सुनना चाह रहे हैं बुरी बातें तो कभी इस आदमी ने बुरी बात नहीं निकाली पाकिस्तान की अपने मुंह से। ये बात एक्नॉलेज करने वाली, ओन करने वाली और अप्रिशिएट करने वाली है, क्योंकि बाहर के मुल्कों जब जाते हैं तो लोग चाहते हैं आप पाकिस्तान के बारे में बुरा भला करें, इस तरह की बातें करें ताकि वो चीज़ों को वायरल करें। लेकिन मेरा ये भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हमेशा लूज बॉल कराती हूँ, हमारा ये भाई लूज बॉल नहीं कराता। नहीं नहीं, हमारी शनाख्त ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है तो हम सबकी है। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी आज की एक्सपर्ट समराना शाह हमारे साथ हैं। ये फैसला करेंगी कि हमारे साथ अब क्या होगा। इनकी फेस रीडिंग करनी पड़ेगी। आप इनकी रुक जाए वाजिद भाई, रुक जाए, छोड़े कार्डों को, सब परे कर दे। मुझे ये बताएं, मेरा दमा बड़ा खराब हुआ है, बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मेरे सामने सा आ गया इस बात पे। आप जरा इनकी फेस रीडिंग करें ना, करें ना इनकी फेस रीडिंग। आप करें इनकी फेस, लड़कियों की फेस नहीं रीडिंग, आप करें आपको इनकी पता, face। लड़कियों की फेस रीडिंग करके आपको ज्यादा से ज्यादा यही कहना होता है कि माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। इनका फ्यूचर आपको 2026 का कैसा लग रहा है? आप शादीशुदा हैं? नहीं, फिर फ्यूचर है ही एगो। इनकी खुश शादी रहूंगी। इनकी शादी हो जाएगी, अल्लाह इनको बच्चे देगा प्यारे प्यारे, और फिर हम उनको बिठा के कहेंगे कि गोल मटोले दिखा इनकी फेस रीडिंग करें। मेरा डोला गोल मटोला। बिल्कुल सही। अच्छा, तो पहले तो ये 2025 का एक रिकैप लेते हैं। सुख भी था, दुख भी था, अप्स भी आए, डाउन्स भी आए। अनमोल जी, आपसे शुरू करते हैं। ये जो साल गुजर गया 2025, ये कैसा था? इसकी कोई हाईलाइट शेयर करोगे हमारे साथ? डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगी। इसमें सबसे पहले जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि इस साल में जो मैंने छोटे छोटे से जो ड्रीम्स देखे थे अपनी फैमिली के लिए, इस साल में मैंने वो फर्स्ट जो मेरा एक ड्रीम था ना वो पूरा हुआ, अपनी मदर को आउट ऑफ कंट्री लेके जाने का। वंडरफुल। आउट ऑफ कंट्री का मतलब ये है कि उनकी ख्वाहिश थी कि मैं करबला जाऊं, माशाअल्लाह। तो सुभान मैं अल्लाह। उस सफ़र पे लेके गई। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए, मैं कहती हूँ कि मैंने जो सोचा ज़ियारतों था, पे आप अम्मी को लेके गई। बेशक। और फिर ज़ियारात करवाई वालदा को। उसके बाद मेरी सिस्टर हैं बड़ी, जब वालदा को मींस इसी ईयर के अंदर 25 के अंदर ही मैं मलेशिया का टूर किया फर्स्ट, और फिर सेकंड जब मैं मलेशिया का टूर करके आई तो मैंने उस टाइम जब जा रही थी तो जाते वक्त ये दुआ की थी कि ये जो टूर मैं करके आऊँगी ये आते ही अपनी वालदा को ज़ियारत करवाऊँगी। और ऐसा ही हुआ, वालदा को ज़ियारत करवाई। जैसे ही उनको ज़ियारत करवाई, उस सफ़र में जब गई तो जब मैं वापस आई तो मैं बहुत चेंज थी, बहुत ज़्यादा चेंज थी। और आते ही मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने जब मुझे वेलकम किया तो वो बहुत रोई मेरे गले लग के। एक्चुअली में उनके हस्बैंड जो हैं वो एक्सपायर हो गए बड़ी छोटी एज में, मीन्स सो सॉरी। हाँ जी। तो वो उनका जो रोना था ना वो मुझे इस तरह फील करा था कि जैसे ना, मतलब मैं क्या करूँगी, कौन है मुझे करवाने वाला। हमारे वालिद तो ऑलरेडी पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। फिर मैंने क्या डिसीजन लिया, फिर मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की कि मौला मुझे अब आप मेरा इतना अच्छा काम लगाएं कि मैं अपनी सिस्टर को लेके जाऊँ। फिर मालिक ने मुझे मेरी वो दुआ कबूल की। फिर मैं अपनी सिस्टर को लेके गई बाई ईयर, वालदा को भी बाई ईयर लेके गई। मतलब मेरे इतने सौर से मुझे नहीं पता, ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने किया है, जो जो मैंने मांगा इस 25 में, और वो मुझे मिला है। तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई बात हो ही नहीं सकती। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनका सुन के, ऑफ कोर्स आपके अब्बू भी बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम रहा है आप पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू तलत? सबसे पहले तो नए साल का पहला दिन है और आज के दिन मेरी शादी की सालगिरह होती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल कोई इमोशनल नहीं होऊंगा, ना मैंने ख़ुद को करना है। और आज ये दूसरा साल है अपनी वाइफ के बगैर मेरा, ठीक है। तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। तो बस अब जितना भी अब पिछला ये सिनेरियो और ये टाइम स्पैन मैंने गुजारा है डेढ़ साल का, तो वो बहुत स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, दुख में, लेकिन अब
अब वो जो हीलिंग प्रोसेस था वो मुकम्मल अपने मतलब उसने सफ़र मुकम्मल कर लिया है। अब आगे अच्छे एक रास्ता चल पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के जो एंड में 2025 के एंड में एक बहुत ही अच्छा शानदार प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, टाइटल कर रहा हूँ बुल्ले शाह के नाम से। माशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दिल खुश हो गया क्योंकि ये मेरा था कि मेरा बच्चा टाइटल करे। तो वो और Congratulations. बड़ा नामवर टाइटल है और ये 400 साल पुराना हिस्ट्री है बाबा बुल्ले शाह की। और मैडम संगीता का शुक्रिया, उन्होंने मुझ में कुछ देखा। और तुम वो भी तो बुड्ढी रू ना, आप हैं भी तो बुड्ढी रू, आप भी तो 1900 डूड के हैं जी, तो बस दिल ही दिल में कुछ उनको नजर आया होगा। कुछ रूहें होती हैं ऐसी। तो बस वो रूह उन्होंने मुझसे मेरे अंदर से निकाली, परखी, देखी और अल्लाह मुझसे करवा रहा है वो सब माशाल्लाह। और सेट पे वो जो काम हो रहा है और जो तारीफ़ें खुद वो सब कर रहे हैं मैडम, इवन के जो साइमा नूर हैं वो मतलब वो इतनी तारीफ़ कर रही हैं काम की। मैडम संगीता साहिबा इतनी तारीफ़ कर रही है, बाकी जितने भी को स्टार्स हैं सब। और ये अल्लाह मुझसे मेरा काम ले रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब बहुत खुश हूँ। कांग्रेचुलेशंस मेरा बच्चा, Thank you so कांग्रेचुलेशन। वाजिब हाय अल्लाह। अब बाकी प्रोग्राम यही बात होगी क्योंकि वो माशाल्लाह उनके तो पैर ही नहीं टिकते। नहीं तो अब मैंने क्या बताना है, दोनों बातें तो इन्होंने बता दी, पिछले साल की भी नए साल की भी क्या मतलब? बता तो दिया इन्होंने कि भाई पिछला साल कैसा गुजरा और तो नया पिछले साल की अभी तक बात हो रही है, अपने साल का तो बताए ना। अच्छा, चलिए। 2025 में माशाल्लाह बड़ा आपने अच्छा, इतना काम माशाल्लाह। किया, इतना काम किया, माशाल्लाह हमारा माशाल्लाह। बहुत- अल्लाह आपको और भाग लगा। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा रहा पिछला साल हमारा, काफ़ी जगहों पे जाने के लिए लेट भी हुए। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह हुकूमत बहुत काम कर रही है, सड़कां गलियां पुटियां ने, गटर पैरे ने, पुल बन रहे ने, तो कई जगह पे लेट भी हो जाते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी जो एक नेशन है वो एक अच्छी चीज़ों को देख रही है। जैसे हेलमेट आपने देखा, कवानीन ट्रैफिक के कितने बेहतर हो गए और इसके अलावा जितने और भी अगर रोड पुट्टे गए हैं तो जब वो सेट हुए हैं तो आप देखें कि कितना स्ट्रक्चर। बहुत अच्छी। लाहौर को देखें, पूरी बहुत शक्ल क्या बदल गई है बात है, लाहौर बहुत की। अच्छी, बहुत कराची भी बहुत मेजर और पॉजिटिव चेंजेस की अब तरफ गया। 26 में ज़्यादा दुआ ये है कि जितने भी कानून इन्होंने नए इम्प्लीमेंट किए, हमारी पब्लिक अल्लाह करे उस पर वैसे ही फॉलो करे। ख़ास तौर पे ट्रैफिक कवानीन को ज़रूर फॉलो करे। जो बच्चों की गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, उनकी केयर करे, अपनी करे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से हमारी कंट्री तरक्की की तरफ जा रही है, इंशाअल्लाह 2026 बहुत अच्छा होगा, सिर्फ आर्टिस्टों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह। अब आपकी तरफ आ जाते हैं, फेस रीडिंग। और अगर आपने कोई और सवाल जवाब सर से करने, अब साल ना पूछ लेना पैदाइश का प्लीज। वो भी पूछें, कोई बात नहीं सर, क्या फायदा। मैं कौन सा लड़की हूँ, बता ही देखिए दूंगा। कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं ना जो शायद सोच रही हैं कि यू नो मे बी वन डे, तो अगर उम्र में ज्यादा फर्क हुआ तो घर वाले भी नहीं मानेंगे ना उनके। हाँ, ये तो है। तो ये भी प्रॉब्लम है, तो किसी का दिल नहीं हमने तोड़ना। पूछो पूछो जो दिल कर दे। इनका ये जो चार है बिजनेस, देखो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अ सुपरस्टार, ही डजंट नीड एनी हेल्प विद दैट। मुझे काम का बताओ सर का। सर के काम का अगर बताएं, अच्छा देखें, फेस रीडिंग में सबसे पहले हमारी जो अडॉप्टर होता है ना, वो हम कहते हैं माथा। बिल्कुल ठीक। मैं कहती हूँ बड़ा माथा, बड़ी शोहरत, बड़ी मेहनत। जैसे सर का अगर जर्नी देखें तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा तो पूरा मुंह ही माथा है, मेरा माथा है और फिर उसके साथ इतनी सी मुंह लगी हुई है। अच्छा जुगन, एक और चीज बता दूं, अगर आपने किसी को जज देखना भी है ना कि बंदा किस टाइप का, आप उसका माथा देखो। जितना छोटा माथा होगा वो सखी भी नहीं होगा, थोड़ा तंग नजर होगा, थोड़ा लिमिटेड होगा, समझने में उसको जरा देर लगती होगी। बड़ा माथा, बड़ी शोहरत, बड़ी मेहनत। ऐदा माथा क्यों छोटा है गया अनमोल, थोड़ी टेंड करा माथा बड़ा कर। बाल तो बाल उड़ा दे। अनमोल सुबह सुबह उठ के हर बहन भाई के माथे लगो, माथा बड़ा हो अच्छा जाए। अनमोल का ये मसला होगा, अनमोल जरा देर से समझती है बातों को, बेशक उसको समझ आ जाती बट जरा देर से चीजें पिक करती है। तो बड़ा माथा हम वैसे कहते हैं, बड़ी शोहरत। अब कोई नेचुरल डिजास्टर है तो उसका कोई नहीं, जैसे लोग गंजे हो जाते वो उसका कोई इसे लेना देना नहीं है। वैसे बड़ा माथा इस बड़ी शोहरत और लंबा जीने वाले आप माशाल्लाह से। सन आपका ये बताता है कि आप बहुत लंबा, सेहत वाली लंबी जिंदगी। बिल्कुल, आमीन आमीन। सर बहुत दिल के प्योर। मैं कहती हूँ देखें, बड़ी आंखें सेलेब्स की देख लें, फवाद साहब देख लें, सज्जल देख लें, आप मायरा खान साहिबा देख लें। बड़ी आंखें जो हैं, एक तो बहुत प्योर सोल होती है, कभी धोखा नहीं देंगे। बड़ी आंख वाले लोग, छोटी आंखें, जरा चुन्नी मुन्नी आंखें, ट्रस्ट करना भी ये बंदा मुश्किल हो। स्पॉट बॉय के लिए स्टैंड ले लेगा और अपना काम छोड़ देगा। Yes, ये वो आदमी है कि तुसी ये क्यों कीता है। फिर हम ये कहते हैं बड़ी नाक भी आप देखें, सेलेब्स को देख लो, बड़ी लंबी तीखी नाक, बड़ी शोहरत। नहीं आप इतनी खूबसूरत स्ट्रक्चर है ना नाक का, सब कुछ बना दिया, भूल गए नाक, तो वो जो भी मिला साइड पे लगा दिया।
बड़ी लंबी नाक, लंबी शौहरत, तो सर माशाल्लाह से है इनका। फिर ये है बैलेंस बोलते हैं, आप देखिए जितना ये पार्ट आपका, ये लिप्स बराबर है, आप बैलेंस बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे, बहुत अच्छा बोलोगे। जो जी थोड़ा जब थी ना बता मैनू इधर फेस बढ़ गया, बहुत अच्छा चलेगा। जैसे इनका माथा है इस साल ये बताता हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त तरीके से आप बहुत अच्छा सर, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत कनेक्टेड, वेरी आप लूप्स देखें जी जी, इसलिए इनसे दूसरी तीसरी चौथी शादी की बात करने की जरूरत नहीं है। ये पहली पे ही कायम है और उधर ही अड़े हुए हैं और वहीं पे अड़े। ये वाहिद बंदा इंडस्ट्री में, वैसे तलत तुम्हारे बारे में हम ये पहले कहते थे, लेकिन अब तो करनी पड़ेगी। अब आप सिंगल हो चुके हैं, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए इंसान, लॉयल। मर्द को। अच्छा सर बहुत लॉयल है अपनी हर चीज के, मर्द की मर्दानगी उसकी लॉयलिटी है, यस, क्योंकि वो अपनी नफ्स को कंट्रोल कर लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो एक हमारा बॉय टाइप छोकरा है हमारा, आगे इसका सीरियल भी आ रहा है। अच्छा कोई चीज़ नेक्स्ट ईयर की अपकमिंग, एक तो सीरियल है जिसमें आप टाइटल में हैं। हाँ, एक फिल्म है, अच्छी बड़ी फिल्म है, लव एंड वार, वो कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक और फिल्म है, तेरे प्यार में सलाम, वो पंजाबी मूवी है, वो कर रहा हूँ। और बाकी जो क्वेश्चन था आपका कि नए साल में क्या प्लान्स हैं या क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, क्या तो 36 दफ़ा कह चुकी बिजनेस की तरफ आओ। नहीं, वो तो कह चुकी हैं, लेकिन अब आना चाहिए। एक बिल्कुल करना चाहिए। जैसे भी वाजिद भाई ने कहा था कि इंसान 100 प्लान्स करता है, अल्लाह की जब वो मर्जी शामिल होती है, होता हुई है। अब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे ये टाइटल प्रोजेक्ट मिल जाएगा। मैं तो घर सुता सा रात 9 बजे का टाइम ते मैडम संगीता दी कॉल आई रात 12 बजे आप ही मेरी निंदर खुले बंद हुए थे खोल खलो के संगीता जी कहते ने कौन है। तो अच्छा, फ़ोन मेरा साइलेंट पे था, 3 कॉल्स आके उनकी बंद हो गई, उनकी असिस्टेंट की कॉल आई, 3 कॉल्स उसकी भी आई, तो मुझे साइलेंट पे नहीं था, एक्चुअली वाइब्रेशन पे था। तो मुझे फील हुआ कि शायद कुछ चीज़ वाइब्रेट कर रही है, तो मेरी जाग खुली, देखा तो 3 कॉल्स मैडम संगीता की और उनकी। मैंने कॉल बैक की तो कहती बेटा कहाँ हो, मैंने कहा घर पे हूँ, सो रहा हूँ। ये कौन सा टाइम है सोने का, रात के 9 बजे थे, मैं 8 बजे जल्दी सो गया था। तो मैंने कहा बस मैं थका हुआ था, तो थोड़ी सी रूटीन मेरी चेंज हुई है, तो मैं इसीलिए रात को जल्दी सो रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे स्टे है ये फलां होटल में, तो जल्दी से 10 मिनट में मेरे पास पहुँचो। मैंने नहीं पूछा क्यों, किस लिए, क्या। ऑब्वियसली अगर संगीता दी ऑर्डर करेंगी, वाजिब भाई आप करेंगे, मैम करेंगी, तो हम लोग 1 सेकंड में हाजिर। नहीं पूछोगे कि भाई की काम है। अब देखिए ना, बट सीनियर की रिस्पेक्ट ये भी है कि आप जाएं, उन्होंने कहा है आप सवाल मत, सवाल बिल्कुल ठीक। और इस तरह ये प्रोजेक्ट हो गया। मैं उठा और फौरन से पहले उनके पास चला गया, 15 मिनट मुझे लगे, मैं उनके पास पहुँच गया, जाके बातचीत की। एक कैरेक्टर करोगे, मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, मैं यही तो काम कर रहा हूँ। और अच्छा, कितनी मज़े की बात, 2 साल पहले इसी प्रोजेक्ट में उन्होंने मुझे कास्ट किया था, बट वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। और जब उनके असिस्टेंट ने मुझे कॉल की, उससे 1 दिन पहले फ़रा की डेथ हुई थी, तो वो मैं कर नहीं पाया। तो अब इस कहती तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले भी कास्ट किया था इसी प्रोजेक्ट में, और वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। तो मैंने कहा चलें अब वाला बताएं, टाइटल है बुल्ले शाह करोगे। मैं मतलब लाइक एक तो स्माइल फेस पे आई और मैं बिल्कुल मुझसे कुछ हुआ, तो मैंने जस्ट ऐसे, मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा। उनके हस्बैंड भी साथ बैठे हुए थे, तो कहते आपकी आंखों के अंदर मुझे बुल्ले शाह नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह, वाह। और ये सैयद का कैरेक्टर है, ये आप ही करेंगे, एक सैयद ही करेगा। तो खैर बहरहाल उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने पूछा मुझे डेट्स बताएं, कहती सुबह शूट है। तो मैंने कहा ना कोई वार्डरोब, ना कोई कुछ, फिक्र नहीं करो, सब कुछ हमारा है, तुमने सुबह बस सेट पे मेरे साथ चलना है, और तुम मेरे पास यहीं पे होटल आओगे, मैं यहाँ से हम एक साथ चलेंगे। और इस तरह ये सिस्टम आपका स्टार्ट हो गया। तो अब इनका फ्यूचर 2026 देखो, पिछले 1.5-2 साल इन्होंने जरा कम ही काम किया है। एक तो डिप्रेशन में भी था, उसके अलावा हिज वाइफ वाज अनवेल आल्सो, फिर बाकायदा जिस तरह बच्चे माँ बाप की खिदमत करते हैं, इस आदमी ने अपनी बीवी की खिदमत की। और मैं गवाह हूं, मैं आई विटनेस हूँ, ये मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं करी। और इस बंदे ने, मैं तुम्हें सलाम पेश करती हूँ। ये उसकी दुआएं भी हैं इनके साथ, हमारी भाभी की दुआएं भी इनके साथ। सो अब क्या होगा, बिकॉज आई वांट टू सी हिम ओनली इन टाइटल। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, अगर 2026 देखें आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। एक तो देखें, आपकी सोल, आपकी आंखें बताती हैं, आपकी प्योरिटी आपकी आंखें बताती हैं, तो आपकी आंखें ही बताती हैं आपका जो है वो पूरा पर्सनैलिटी बताती है। तो प्योर,
थोड़ी सी जो है ना, जो लापरवाही का जो एलिमेंट है ना आपकी पर्सनालिटी में, वो उस पर थोड़ी सी वर्किंग कर लें, अदरवाइज यू विल बी गुड। 2026 जो होगा ना वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहेगा इंशाल्लाह। बट लापरवाही इन सेंस मतलब किस चीज़ में? मतलब थोड़ा जैसे आप चीज़ों को मे बी डिले कर देते होगे, या थोड़ी सी सुस्ती, या आज का कल पे डाल दिया, या थोड़ी सी, हाँ वो इसका प्रॉब्लम पता है क्या, ये इंडिसाइसिव हो जाता है। यस, कंफ्यूजन ये ना एक लम्हे के लिए ना ये पक्का होता है, फिर एकदम से सोचता है नहीं ये गलत क्या सही। मैं तो आप ही हूँ इसलिए कुछ उस पे थोड़ी अच्छा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, कुछ डिसीजन ये ऐसे लेते हैं, हाँ इमीडिएटली लेगा, कुछ ये ऐसे ले लेते हैं, वो आई थिंक अंदर की आवाज होती है। नहीं, जहाँ से फौरी मिल जाता है ना कैश वुड सीजन ऐसे, वो लेना भी ऐसे चाहिए, फिर वो सुस्ती सारी लगन। क्या करूं मैं आपका जी। अनमोल के फेस की रीडिंग करें, इनके फ्यूचर आपको क्या लग रहा है? अनमोल फेस आप इधर पकड़ा अनमोल फेस तो इधर करें, इधर फेस उतार के जरा हमें दे दें। फेस आप इन्हें पकड़ा दें 10 मिनट के लिए। बात को बहुत लेट समझेगी, ये धोखा खा लेगी, ये जब हो जाएगी ना थोड़ा ख्वार, तब इसको समझ आएगी कि हाँ अब सही मैंने पैटर्न पे चलना है, सही के गलत इसका जो है ना ये मसला रहेगा। अच्छा, यानी कि गलती करके सीखती है। हाँ, गलती करके सीखेगी ये, राइट के रॉन्ग इसका ये थोड़ा ऐसा है। लोग बेवकूफ बनाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, लोगों का तो ठीक है कि वो बेवकूफ बनाते हैं, नहीं तो वो यही बता रही है ना कि आप बन जाती यही बता रही हूँ कि आप इनोसेंट हो, कि आप मासूम हो। बेसिकली आपको उनका पॉइंट ये है कि आपको जब वो बात, जैसे कि अभी मुझे फिर से समझाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पहले होता था कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती थी हर एक पे, बट कुछ कह लें कि ठोकरें लगने से अब थोड़ा संभल गई हूँ और बहुत सारी चीज़ों को सोच कर करती हूँ, हाँ, समझ कर करने की कोशिश करती हूँ। तो अनमोल का फ्यूचर दिए साल इसके लिए कैसा होगा? अभी पिछले साल तो उसने सबकी ख्वाहिशात पूरी की ना, अम्मी को बाहर ले गई, बहन को ले गई, ये किया वो किया। इस साल ये अपनी ख्वाहिशें इनकी फुलफिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। इस साल जो है ये अपने पे सोचेगी, अपने पे वर्क करेगी और जो है वो कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। तो गोल मटोले का क्या बनेगा? मैं कह रही गोल मटोला ढोला आने वाला है, आने वाला लाइफ में एंड में न्यू ईयर्स की विशेस हम लेंगे अपने बहुत ही प्यारे भाई से, अपने गेस्ट ऑफ ऑनर से। सर, आपकी विशेस के साथ हम आज का प्रोग्राम क्लोज करेंगे और अनमोल आपके सॉन्ग की तरफ जाएंगे। तो आपकी क्या विशेस हैं? हमारी मेरी विशेस हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, पाक परवरदिगार इन सब को हदायत दे, इन पर रहमत फरमाए। और एक छोटा सा मैसेज है, जो भी लोग बहन भाई हमें देख रहे हैं, खुदा के लिए जो हमारा मीठा पानी है पीने वाला, इसे कम ज़ाया करें, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन गाड़ियाँ ना धोएं, फ़र्श ना धोएं। फिर जो हमारी माएँ बहनें नल खुला हुआ है और 2-2 3-3 घंटे बर्तन धुल रहे हैं, तो खुदा के लिए मीठा पानी बचाइए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये हमारे भी काम आएगा और हमारी आने वाली नस्लों के भी काम आएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ये साल हम सब के लिए खुशियों वाला, कामयाबियों वाला, सेहत वाला रखे और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी की तरफ आमीन। इस नोट पे आज के शो को क्लोज करेंगे। आपका भी शुक्रिया नम। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग।